हाँ जी भाई, हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है प्रियांशु और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ भाई साहब एक नए सेशन में, जहाँ आज हम कर रहे होंगे मैराथन किसके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। भाई साहब, आप सभी का एक बेहतरीन रिस्पॉन्स, ठीक है। जैसा कि मैंने आप सभी का देखा भाई साहब, एक भाई साहब थे जो जिन्होंने बोला कि भाई साहब पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग वाले जो कोर्स है ना भाई साहब, उसका लेक्चर डालो, क्योंकि यार क्या है ना कि इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है कुछ रिसेंटली होने वाला है, ऐसा ऐसा। तो मेरे भाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस तरीके से आप अगर अगर आप कर रहे हो प्रिपरेशन सही में, ठीक है, तो आपको इस बैच से जोड़ना चाहिए, ठीक है। और दूसरी वाली बात भाई साहब कि और कि अगर आप पहले वाले लेक्चर नहीं देखो तो मेरे भाई याद रखिए, ट्रिग्नोमेट्री से बेसिक सवाल है, ठीक है, बेसिक सवाल आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो उसको पहले कंप्लीट करो भाई साहब, ठीक है। मेरे कहने का यही मतलब है, ठीक है। अगर बात करूँ तुमसे कि सही में अगर प्रिपरेशन करना है और लैटरल एंट्री अगर क्वालिफाई करना है भाई साहब, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा, तो आपको एक एक लेक्चर भाई साहब एक बार मुझे बताना है कि हाँ भाई साहब, आपको कौन कौन सा टॉपिक फिजिक्स को लेकर आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं फिजिक्स का मैराथन ही प्लान कर रहा, ठीक है। क्योंकि भाई साहब एक एक लेक्चर से होने से रहा नहीं होगा, ठीक है। तो और दूसरी बात कि अगर मैं बात करूँ कि भाई साहब ये क्या बोलते हैं, WATC वाले भाई साहब, ठीक है। और ये जो मेरे भाई साहब ATC वाले थे ना, तो भाई साहब आपको अलग अलग यूट्यूब चैनल पर क्या क्या मिलेगा, बहुत सारे, हर एक चीज़ का एक छोटा सा चीज़ को उठा कर ला दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, ठीक है। आपने सब चीज़ के बारे में जान रखा है, ठीक है। आप नोटिफिकेशन देखो, झूठ मूठ का दूसरे का लेक्चर उतना टाइम पास, एक एक घंटा दो दो घंटा का एक छोटे सा बात को लेकर डिस्कशन हो रहा है भाई साहब, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपका समय क्रूसियल है, ठीक। दूसरी बात भाई साहब, आपके पास समय कम है, ठीक। आपको सोचना है कि सर 11th 12th हम कैसे कवर कर पाएंगे, ठीक है। आपके पास टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही डिपार्टमेंट का क्या है भाई सब सिलेबस है। सोचना आपको है कि भाई सब करना क्या है, ठीक है। और भाई साहब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आज के लिए इस बैच में मैराथन का क्लास रहेगा, ठीक है भाई साहब। लगभग मैं बताऊँ कि यहाँ पर आपके 50 to 60% यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगा। और मेरे भाई साहब ये 50% कॉन्सेप्ट क्लियर करा के ही मैं आगे आपको 50% जो है यहीं पर प्रैक्टिस कराऊंगा, इसी में भी, ठीक है भाई साहब। इसी में प्रैक्टिस कराऊंगा, तो इससे क्या होगा, आपका 100% एक्यूरेसी इसमें आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि मेरे भाई मेरा एग्जाम्पल बहुत सारा होता है, तो आप उससे भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये बिहार पॉलिटेक्निक वाले भाई साहब और जो भी है ATC वाले, ठीक है। सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है भाई साहब। बिहार पॉलिटेक्निक वाले ये मत सोचना। हाँ, ATC वाले भाई साहब थोड़ा सा आपको क्रूसियल, मतलब कि कहने का मतलब कि एक हाँ लेवल थोड़ा सा अपना हार्ड करना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा टॉपिक मैं जो लूँगा जो बिहार पॉलिटेक्निक से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। जब वहाँ वहाँ मैं बताऊँगा, वहाँ ATC वाले के लिए बहुत सारा यूज है, क्योंकि वैसे मैंने जब प्रीवियस ईयर एनालिसिस करा ना, तो वहाँ पर मुझे यही पता चला कि ATC जो क्वेश्चन का लेवल है ना भाई साहब, उसका कभी कभी क्या होता है कि लेंदी बनाता है कैलकुलेशन को, ठीक है। तो वो उस चीज़ को मैं एक नया एक सेशन लाऊंगा, ठीक है। उसमें मैं बताऊंगा कि आखिर कैसा कैसा एग्जाम पैटर्न होता है, ठीक है भाई। एक बहुत ज़्यादा नहीं, 14-15 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें टोटल एनालिसिस करके बताऊंगा मैं सब, क्योंकि मेरा पता है कि यार कैसे कैसे थोड़ा सा ये है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने से पता चलता है कि एग्जाम पैटर्न कैसा है, ठीक है। तो ये बात, तो ये बेसिकली जो क्लास है WATC वाले के लिए, ठीक है भाई साहब। और इसका जो कॉन्सेप्ट है भाई साहब, इसके जो कॉन्सेप्ट है बिहार पॉलिटेक्निक वाले भाई साहब, आपके लिए जो लेटरल एंट्री का, ठीक है, फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, ठीक है, उनके लिए, ठीक है भाई साहब। चलो आगे बढ़ते, बहुत सारी बातें देखो भाई साहब, लेटरल एंट्री वाले भाई साहब जो भी है देख लेना, ठीक है। ये अपना सिलेबस रहा, ये अपना फिजिक्स का सिलेबस। और चलते भाई साहब हम कहाँ, तो तुम बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ठीक है भाई साहब। किस पे चलेंगे हम, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो, टॉपिक अपना आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई साहब बढ़िया सा एक चैप्टर रहेगा जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो, ठीक। अच्छा, मैं बता दूँ, अगर आपको PDF चाहिए ना, तो जाकर आप यूट्यूब के अबाउट सेक्शन पे जाओ, और उसमें टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से जाके आप क्या कर लो, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको हैंड रिटन PDF मिल जाएगा भाई साहब, ठीक है। चलो, अच्छा चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन से मेरी बात याद आती है भाई साहब, आपने क्या पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, बोलोगे हाँ पॉलिनोमियल्स पढ़ा हमने। तो क्या आपने ये देखा कि AX प्लस का B, इसको क्या बोला जाता था,
तुम बोलोगे भाई साहब इसे तो लीनियर इक्वेशन बोला जाता था। तुम बोलोगे हाँ भाई साहब ये सब सही बात है, लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ax² + bx + c, ये किसको बोला जाता है भाई साहब? इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है। अच्छा ये क्या है भाई साहब? ax³ + का bx² + का cx + का d, ये क्या है? तुम बोलोगे भाई साहब ये तो क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है? तो बोलोगे भाई ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर ऐसे करके मैं बोल दूँ ax⁴ + bx⁴ + cx⁴ और ऐसे डॉट 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 करके अगर मैं बोल दूँ ये अगर 0 के बराबर है, तो ऐसे कंडीशन पर भाई साहब ये सारा का सारा 0 के ही बराबर है भाई साहब, ठीक है। ऐसा मत समझना कि सिर्फ और सिर्फ ये, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख के देता ना तो वो इक्वेशन नहीं होता, वो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में अंतर है, ठीक है, इस बात को समझना। तो कहने का मतलब है कि इसको बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है भाई, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सारा का सारा जो भी चीज़ है ना भाई साहब, ये चारों या फिर आप इससे आगे भी पढ़ो तो ये सारा का सारा जो है भाई साहब ये पॉलिनोमियल का ही पार्ट है, ठीक है। सारा का सारा क्या है? पॉलिनोमियल ही है, ठीक है, बहुपद जिसको बोला जाता है। उसी में से एक बहुपद है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है भाई। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, ये जो क्वाड्रेटिक, यह तो समझ गए ना भाई इतना? हाँ समझ गए। जो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई साहब, ax² + bx + c = 0। अच्छा अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब, तो अगर मैं इसमें बोलूँ कि बताओ कि इसके जो रूट होते हैं, तुम बोलोगे इसके कितने रूट होते हैं, तो सबसे पहली बात तो इसमें तुम बोलोगे इसमें नंबर ऑफ़ रूट कितने होते हैं, इसको मैं पहले इधर ही बता दूँ भाई साहब। इसमें नंबर ऑफ़ रूट कितने होते हैं, तुम बोलोगे 1, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ़ रूट कितने होते हैं, तुम बोलोगे 2। इसमें नंबर ऑफ़ रूट्स कितने होते हैं, 3। इसमें नंबर ऑफ़ रूट्स कितने होते हैं, तुम बोलोगे 4, ठीक है। तो ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ? तो भाई साहब ऐसे बता पा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल का वह सबसे बड़ा डिग्री, ठीक है, एक्स का वह सबसे बड़ा डिग्री जो होता है वही उसके नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन के बारे में बताता है, यानी फिर उसको बोलते हैं नंबर ऑफ़ रूट्स या फिर नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन, बहुत तरीके का नाम है भाई साहब, ठीक है। कभी हिंदी में उसको मूल बोला जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन कितने होते हैं, तो तुम बोलोगे यार नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन जो होते हैं यहाँ पर 2 होते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन, या फिर बोल लो कि नंबर ऑफ़ रूट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ़ रूट्स कितने होते हैं भाई, नंबर ऑफ़ रूट्स कितने होते हैं, तुम बोलोगे भाई साहब ये भी होते हैं कितना, 2 ही होते हैं। नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन बोलो, नंबर ऑफ़ रूट्स बोलो, मूल बोल लो, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है भाई साहब ये क्या है, एक ही चीज़ है, और इसका जो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन होता है या फिर नंबर ऑफ़ रूट्स होता है वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। अब मैंने कैसे बताया कि भाई साहब एक्स की पावर क्या है, 2 है। अगर यहाँ एक्स की पावर क्यूब होता तो यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 हो जाता है, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री को देखा जाता है, उसी से पता चल जाता है कि क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 2 है। दूसरी बात ग्राफ से भी पता चलता है। अगर तुम बोलो कि भाई साहब y = x² का अगर ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है, तो y = x² का ग्राफ कुछ कुछ ऐसे ऐसे जाएगा, पैराबोला होता है भाई, ठीक है, पैराबोला होता है। और एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन उस ग्राफ को जितनी बार कट करती है उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। इसमें 2 बार कट करे तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे भाई, तुम बोलोगे यार नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो होंगे इसमें 2, क्योंकि 2 बार कट करा है ना ग्राफ को, इसलिए क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2, ठीक है भाई। तो एक तरीके से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करो तो कुछ कुछ पैराबोला जाता है, समझ में आया? तो ग्राफ से भी पता कर लिया जाता है। और क्यूबिक यानी कि अगर तुम बोलो तो क्यूबिक इक्वेशन का भी पता चल जाएगा, ठीक है। और एक तरीके से ग्राफ से ही पता चलता है। दूसरा उसके गुणनखंड विधि से आगे जो होता है वो हम क्लास 8 में पढ़ते हैं ना, गुणनखंड विधि, उससे भी पता चलता है कि नंबर ऑफ रूट्स कितने। फिलहाल के लिए अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ax² + bx + c = 0 नंबर ऑफ सॉल्यूशन या फिर नंबर ऑफ रूट सबसे अगर पूछता है तो वैसे उसमें 2 होते हैं, ठीक है। अच्छा कौन कौन होते हैं, अगर मैं बोलूँ कि अगर इसके एक रूट अल्फ़ा है दूसरा बीटा है, तो तुम मुझे एक बात बताओ कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, तुम बोलोगे भाई साहब अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a। बोलो कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर मैं पूछ दूँ कि भाई साहब बताओ इन मूलों के गुणनफल यानी कि रूट्स के प्रोडक्ट क्या होता है, तो तुम बोलोगे c/a। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं तुमसे पूछूँ एक एग्जांपल देगा कि बताओ x² माइनस का 5x प्लस का 6 = 0 है भाई, ठीक है। तो इसके जो मूल होंगे यानी अल्फ़ा प्लस बीटा वो कितने होंगे, तुम बोलोगे माइनस का b/a होता है। तो यहाँ पर माइनस का b कितना होगा, 5, माइनस का 5 और माइनस तो पहले से लगा हुआ है,
और ए का वैल्यू होता है 1, यानी कि इसका वैल्यू जो आएगा 5। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, तुम बोलोगे C/A। सी का वैल्यू है 6, ए का वैल्यू है 1, यानी कि आंसर आता है 6। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस B/A होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, तुम बोलोगे C/A होता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई साहब तुमने तो गुणनफल बता दिया भाई, बढ़िया बात, तुमने अल्फ़ा प्लस बीटा बता दिया। देखो, अगर AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0, इसमें तुमने बता दिया अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, तुम बोलोगे माइनस का B/A होता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई साहब तुम मुझे बता दो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, तुम बोलोगे भाई साहब ये भी मुझे पता है, C/A होता है ना। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूँ तो पहला कंडीशन भाई, दूसरा कंडीशन, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई साहब तुम बताओ अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होता है, क्या बता पाओगे अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होता है। तो हाँ भाई साहब, अल्फ़ा माइनस बीटा जो होता है अंडर रूट अल्फ़ा माइनस, सॉरी अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा होता है भाई। ठीक है, अगर तुम इसको खोल रहे होगे तुमको पता चल जाएगा क्या होगा, एक बार खोल के देख लो। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, और माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है भाई, माइनस का कितना है 4 अल्फ़ा बीटा, अरे भाई साहब माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और इसका अंडर रूट लगाओ और इसको एक बार और चेक कर लो। देखो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इंटू माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा करोगे तो पता चलेगा अल्फ़ा स्क्वायर आएगा प्लस का बीटा स्क्वायर आएगा। अच्छा, इसको बोलेंगे माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो बताओ भाई साहब क्या ये अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर नहीं है, तुम बोलोगे एकदम सही भाई साहब, और होल स्क्वायर से हटाओगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, जो कि यहाँ पर है भाई साहब, इससे डायरेक्ट बोला जाता है भाई साहब। ठीक है, अच्छा, एक और कंडीशन होता है अल्फ़ा माइनस बीटा निकालने के लिए, वो होता है अंडर रूट D/A। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन है भाई साहब। और ये जो डी है, ये जो डी है ना, अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू होता है ये। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू होता है अंडर रूट D/A। इसको एज इट इज़ देख लेना भाई साहब। ठीक है, इसको याद रखना अल्फ़ा माइनस बीटा होता है अंडर रूट D/A। ठीक है, अच्छा, अंडर रूट D/A होता है। ठीक है, और ये जो डी होता है ना, ये डी क्या होता है भाई साहब, B² माइनस का 4AC होता है। समझ में आई मेरी बात, क्या होता है B² माइनस 4AC, इसी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, विभक्तिकर। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है। अच्छा, ये तो तुमने बता दिया अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होता है, तुम बोलोगे अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूँ भाई बताओ तो मुझे नंबर 3 कंडीशन, अगर भाई साहब तुम्हारे पास अगर मूल दे दिया 1/अल्फ़ा और 1/बीटा, ठीक है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, अगर ऐसा कहीं मूल दे दिया तुमको, यानी कि नंबर ऑफ क्या दे दिया तुमको, नंबर ऑफ मूल, सॉरी यार, नंबर ऑफ रूट्स, यानी कि पहला 1/अल्फ़ा दे दिया, दूसरा 1/बीटा दे दिया, तुमसे बोला कि भाई साहब इसका मान बताओ, इसका मान क्या होगा, तुम ले लो एलसीएम, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, ये ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस का B/A होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू C/A होता है। अगर तुम इसको बढ़ाओ माइनस का B/A इंटू A/C हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत है, ऐसे कट जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा माइनस का B/C। ठीक है, अगर तुमको याद हो तो तुम याद कर लो कि भाई साहब 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का जो वैल्यू आता है माइनस का B/C आता है। ठीक है, अगर याद हो तो ठीक, नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी तुम बना सकते हो। ठीक है, अपने से भी तुम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है भाई, तो इसको याद रखना। ठीक है, ये कंडीशन तुम्हारे पास आता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन भाई साहब, चौथा कंडीशन, अगर तुम्हारे पास अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर तुमसे पूछते तब तुम क्या बोलो, तो भाई साहब ये जो होता है ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का होता है 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, याद रखना। आज अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इस पर तुमको याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर हो, ठीक है, 1/अल्फ़ा स्क्वायर और 1 क्या हो बीटा स्क्वायर हो, 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर हो, तो ऐसे कंडीशन पर क्या करोगे भाई साहब, इसका एलसीएम ले रहे हो, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा बीटा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पर तुम बोलोगे यार ये तो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा बीटा का क्या है होल स्क्वायर। अभी मैंने जस्ट बताया कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे निकालोगे, तो तुम बोलोगे भाई साहब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा करेंगे, और नीचे लिख देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक बात मुझे और बता दो, तो 5 नंबर का कंडीशन था, एक छठा नंबर का कंडीशन ये बता दो
ये हो गया था। हाँ, छठा नंबर का कंडीशन ये बता दो, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये क्या होगा। तो भाई साहब इसका कंडीशन होता है कि ए क्यूब सॉरी अल्फ़ा क्यूब, ठीक है, अल्फ़ा क्यूब, ठीक है, प्लस का बीटा क्यूब, बीटा क्यूब प्लस का 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस का बीटा, ठीक है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस का 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा। एक मिनट भाई, अरे यार ये क्या हो रहा है भाई, अरे यार देखो, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अगर इसको मैं बोलूँ कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लाना है तो यहाँ पर आएगा 3 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस क्या आएगा बीटा। देखो भाई साहब ये बीटा, ठीक है, ये आ गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अच्छा 7 नंबर में अगर तुमसे कोई पूछ दे कि भाई साहब तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे पास 1/a अल्फ़ा प्लस का बी हो, ठीक है, ए अल्फ़ा प्लस का बी हो बाय 1/b अल्फ़ा प्लस देखो ये तो पहले है 1/1 क्या है, ए अल्फ़ा प्लस बी है, और ठीक है दूसरा कंडीशन है आपके पास कि ए बीटा, ठीक है, ए बीटा प्लस का बी हो, तो इसका वैल्यू क्या बताओगे। तो तुम बोलोगे भाई साहब इसका पहले तो हम एलसीएम ले रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, एलसीएम ले रहे होंगे। तो जब तुम एलसीएम लोगे इसका तो आएगा नीचे ए अल्फ़ा प्लस का बी, ठीक है, और ये आ जाएगा ए बीटा प्लस का बी, ठीक है। जब तुम एलसीएम लोगे तो यहाँ से आएगा ए बीटा प्लस बी, ए बीटा प्लस का बी, और प्लस बीच में ए अल्फ़ा प्लस बीटा, ए अल्फ़ा प्लस बी आएगा, ठीक है। ये 2b हो जाएगा ऊपर, और ऊपर हो जाएगा ए बीटा प्लस ए अल्फ़ा प्लस का 2b बाई, नीचे आएगा अगर तुम इसमें से ही देखो गुना कर लो, तो अगर नीचे गुना करोगे तो आएगा ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा, ठीक है, क्या आएगा ए स्क्वायर अल्फ़ा, इसको मैं यहाँ लिख दूँ क्या, देखो इसको इधर लिख दे रहा, ठीक है, देखो यहाँ, ठीक है, क्या आएगा ए बीटा आएगा यहाँ पे, ए बीटा प्लस ए अल्फ़ा प्लस 2b ऊपर जाएगा, इसको तुम मल्टीप्लाई करा रहे होगे तो आएगा ए स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, प्लस आएगा ए बी अल्फ़ा, ठीक है, ए बी अल्फ़ा प्लस ए बी बीटा, ए बी बीटा प्लस बी स्क्वायर आएगा। बोलो कोई दिक्कत, ए बी और इसमें से ए कॉमन लोगे तो आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस का 2b, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ से तुम कॉमन लोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर है भाई, ठीक है, और यहाँ पर ए बी अल्फ़ा है और यहाँ पर ए बी बीटा है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर अगर तुम बोलो कि ये ए स्क्वायर आएगा भाई, ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा आएगा, ए स्क्वायर अल्फ़ा, अरे यार ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा आएगा प्लस का, यहाँ अगर मैं बात करूँ कि ए बी अगर तुम कॉमन ले लोगे तो अल्फ़ा प्लस का बीटा आ जाएगा और यहाँ पर बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास कंडीशन आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कंडीशन पर भाई साहब अपने आप को थोड़ा सा क्या करना है, अपने आप को इस चीज़ में अमेंड करके चलना है, ठीक है। अच्छा ये तो 7वां नंबर कंडीशन था। 8वां नंबर कंडीशन देखो, याद रखो भाई साहब, इस चीज़ को देखना है तो आराम से देखो, ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई साहब तुरंत भाग गए, नहीं भाई साहब रुको थमो, इस पर सवाल करके जाओ, अपने आप को कंठस्थ करके जाओ, ठीक है। चलो देखो क्या है कि अगर तुम्हें बोल दे कि ए अपॉन अल्फ़ा, सॉरी क्या है, अरे यार देखो क्या दे दिया कि अगर तुम्हारे पास अल्फ़ा अपॉन बीटा हो प्लस का बीटा अपॉन क्या हो अल्फ़ा हो, तो ऐसे कंडीशन पर तुम क्या बोल रहे होगे, तो नीचे तो तुम मल्टीप्लाई करोगे अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ हो जाएगा क्या, तुम बोलोगे अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा क्या, तुम बोलोगे बीटा स्क्वायर। बोलो तो इसका तो मान निकालना चाहते हो तुम, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा कर रहे होंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी नीचे अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। तो ये सारा का सारा जो भी नौटंकीबाजी था, ये सारा का सारा क्या है भाई सब तुम्हारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा का रिलेशन है। देखो इस पर मैं तुम्हें एक सवाल बता दूँ, देखो अगर तुम्हारे पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, ठीक है, बराबर 0, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तुमसे पूछा है भाई साहब
कि अगर इसके मूल अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है, ठीक है, इसके दो मूल हैं, दो मूल है, यानी कहने का मतलब कि दे इट्स हैव देयर टू रूट्स, दे हैव टू रूट्स, कौन कौन, इट्स हैव टू रूट्स, कौन कौन, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा हो। तो ऐसे कंडीशन पर भाई साहब तुम उस इक्वेशन को बताओ जिसके मूल, पहला कंडीशन, जिसके मूल क्या हो, 1/अल्फ़ा और 1/बीटा हो, ठीक है। दूसरा भाई साहब तुम मुझे ये बताओ, नहीं तुम ये कैलकुलेट करके बताओ, तुम मुझे ये कैलकुलेट करके बताओ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा क्या होगा। दूसरा तुम मुझे ये कैलकुलेट करके बताओ कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। तीसरा तुम मुझे ये कैलकुलेट करके बताओ कि 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। अच्छा, तो मुझे चार नंबर में ये बताओ कि यार 1/अल्फ़ा, सॉरी, अल्फ़ा क्यूब माइनस का बीटा क्यूब, सॉरी अल्फ़ा क्यूब प्लस का बीटा क्यूब, ये बताओ, ठीक है, अल्फ़ा क्यूब प्लस का बीटा क्यूब बताओ। तो ऐसे कंडीशन पर तुम क्या करोगे। तो भाई साहब मैंने बताया अभी, इसको कैसे करोगे। पहला कंडीशन, इसका वैल्यू निकालना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ठीक है, क्या है 1/अल्फ़ा प्लस 1 क्या है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब इसको तुम एलसीएम ले लो तो अल्फ़ा बीटा आएगा, ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा। तुम जानते हो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a, ठीक है, और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। अगर तुम इसको बोलो तो ये आ जाएगा माइनस का b/a इंटू a/c, इसे ही कट जाएगा, आएगा माइनस का b/c। माइनस का b/c कितना होगा, तुम बोलोगे माइनस का 5/6। इसका राइट आंसर भाई साहब माइनस का 5/6 इसका क्या है, राइट आंसर है। समझ में आया मेरी बात। अच्छा, जब इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो एक बात मुझे बताते चलो, ठीक है। देखो भाई साहब ना चलो आगे आगे आगे। तुमसे क्या पूछा है भाई साहब इसी इक्वेशन में, इसको देखो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है। क्या पूछा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा तुम मुझे बताओ भाई। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा बताओ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा बताना मुझे, ठीक है, बताओ। अगर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर तुमसे पूछ ले भाई, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर तुमसे पूछे तो तुम क्या कर रहे होगे। तो ऐसे कंडीशन पर तुम क्या करोगे बताओ। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई, ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये अपने अभी हमने पढ़ा है कि इसको वैल्यू जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा होता है। अब यहाँ से तुम चेक कर लो, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a, यानी कि माइनस का 5 का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, अरे यार, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा क्या है c/a ना 6/a, 6/2 इंटू 6/a का वैल्यू 1 है, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस का 12 घटा लो, वही आंसर होगा इसका। बोलो कितना होगा 13। बोलो इसका आंसर कितना होगा भाई, बोलो 13 आएगा। कोई दिक्कत, बना लोगे, कितना आएगा 13, ठीक है, 13 ठीक है भाई। अच्छा, और क्या पूछा है भाई, और तुमसे क्या पूछा है, अरे यार और क्या पूछा है भाई, और क्या पूछा है, और देखो, और पूछा है 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर क्या है। 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर क्या है बताना है भाई। 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर क्या है बताओ। तो 1/अल्फ़ा स्क्वायर 1/बीटा स्क्वायर, यानी ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। एक्स स्क्वायर देखो हम लिख दे रहे इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0, ये था इक्वेशन। और यहीं से निकालना है अपन को अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए मैंने बताया कि भाई साहब अल्फ़ा बीटा यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास कॉमन, ठीक है, यानी कि इसका एलसीएम, और यहाँ आ जाएगा बीटा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, यानी मेरे कहने का मतलब ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, नीचे आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, बोलो होल स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो ये 25 आएगा। देखो पहले भी कैलकुलेट करा ना, तो यहाँ आ जाएगा 25 माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा कितना आएगा, तुम बोलोगे 12। बोलो कोई दिक्कत, नीचे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा क्या आएगा 6 का होल स्क्वायर,
यानी 36, यानी यहाँ से जो आएगा 13/36। बोलो कोई दिक्कत है? एक बार बोल दो भाई क्या दिक्कत है। मेरे भाई बेसिक से चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक ही है भाई, ठीक है। 13/36, बोलो इसका आंसर क्या होगा? 13/36। अच्छा ये तुम समझ गए। अच्छा दूसरा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा है। क्या पूछा है? अल्फ़ा क्यूब प्लस का बीटा क्यूब क्या है? अल्फ़ा क्यूब प्लस का बीटा क्यूब क्या है? तुम बोलोगे भाई साहब इसका वैल्यू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो जब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल रहे होगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होगा? तुम बोलोगे 5 का क्यूब, ठीक है। माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा क्या होगा? तुम बोलोगे 6, और अल्फ़ा प्लस बीटा होगा माइनस का b/a, यानी माइनस का b/a कहने का मतलब कितना होगा? यहाँ भी तो भाई साहब a प्लस बी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a ही होगा, यहाँ भी तो होगा -5, ठीक है। यहाँ कितना होगा? -5 का क्यूब होगा, ठीक है, और माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का b/a, माइनस का b/a आएगा 5। बोलो 5 का क्यूब माइनस का 125 आएगा, और माइनस 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 हो जाएगा प्लस, 6 18 18 5 हो जाता है 90। आंसर आएगा तुम्हारे पास कितना भाई साहब? ये 125 है, तो आंसर आएगा तुम्हारे पास 5 9 3, और ये बस यही आएगा तुम्हारे पास आंसर माइनस का 35, ठीक है। क्या जो आंसर आएगा भाई साहब? माइनस का 35 आएगा, ठीक है। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? निकाल लोगे अब से भाई साहब? ये अगर पूछ दिया 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा अगर पूछ दे तो तुम निकाल पाओगे क्या? एक बार बता दो। हाँ भाई साहब मैंने बेसिक से स्टार्ट करा है, ठीक है। धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ाऊँगा थोड़ा सा, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी आप बताते रहना मुझे कि हाँ भाई साहब अगर क्लास आप देख रहे हो तो कैसा कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। कि भाई साहब गर्मी भयानक है, समझ रहे हो ना? हाँ, गर्मी भयानक है, ठीक है। फिर भी भाई साहब अपन को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बस 2-3 कमेंट आया था मेरे पास, इसलिए सोच लो भाई साहब, ठीक है। चलो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई साहब, अरे यार ये कहाँ, हाँ, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई साहब एक इक्वेशन है, ठीक है, एक इक्वेशन है, एग्जाम्पल से देखो, एक इक्वेशन है 2x², ठीक है, माइनस का 3x प्लस का लैम्बडा बराबर 0, ठीक है। माइनस का 2x² प्लस का माइनस का 2x² माइनस का 3x प्लस का लैम्बडा बराबर 0 है। तो ऐसे कंडीशन पर भाई साहब तुम्हें ये बताना है कि ये दे दूँ क्या? हाँ, अगर तुमसे ये दे दे कि 2x² माइनस का 3x प्लस का, नहीं ये नहीं देता, नहीं, तुमसे बोल दे कि भाई साहब देखो अगर, नहीं नहीं सही है सही है, मैं सोच रहा हाँ 2x² माइनस का 3x प्लस का लैम्बडा अगर 0 के बराबर है, ठीक है, और तुमसे पूछ दे कि भाई साहब जो रूट्स है ना, रूट्स रूट्स आर कंजिक्यूटिव इंटीजर, आर कंजिक्यूटिव इंटीजर, ठीक है, कंजिक्यूटिव इंटीजर है, तो तुम इसका आंसर क्या दोगे? आर कंजिक्यूटिव इंटीजर है 2x² माइनस का 3x प्लस का लैम्बडा बराबर 0, तो रूट्स आर कंजिक्यूटिव इंटीजर, जो भी जो रूट होंगे ना वो कंजिक्यूटिव इंटीजर होंगे। देखो भाई अगर 1 है तो दूसरा 2 होगा, अगर 2 है तो दूसरा 3 होगा, 3 है तो 4 होगा। कहने का मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 1 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसके कहने का मतलब ये है भाई कि भाई साहब अगर मूल यानी कि जो रूट्स है, कंजिक्यूटिव जो इंटीजर है, वो किसके बेसिस पर बोल रहा है? तो वो बोल रहा है कि भाई साहब एक तरीके से वो ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, हाँ, अल्फ़ा माइनस बीटा जो है ना वो क्या है? कंजिक्यूटिव इंटीजर। तो मैं ये कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है? अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होता है? तुम बोलोगे भाई साहब ये तो एक होता है √2d/a, ठीक है, √d/a होता है, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो ये होता है भाई साहब, ये जो होता है √d/, अच्छा कंजिक्यूटिव इंटीजर है तो अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर √d/a, और ये जो होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस क्या आता है उसका? 1 आता है, ठीक है। अच्छा अगर मैं तुमसे बोलूँ कि √d/a जो है वो 1 के बराबर है, तो क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि भाई साहब ये जो d है, √d है वो a के बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँ? तो यहाँ से अगर मैं d निकालना चाहूँ तो ये a² हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? ये a² होगा ना भाई, बोलो कोई दिक्कत है? d बराबर क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा, ठीक है, a²।
अच्छा डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होगा बोलोगे 9, 4 इंटू ए का वैल्यू क्या होगा भाई, ए का वैल्यू क्या होगा ए का वैल्यू होगा 2 इंटू सी का वैल्यू होगा लेमडा बराबर ए स्क्वायर का वैल्यू होगा 4, हमें लेमडा का ही वैल्यू निकालना है। तो 9 माइनस का 8 लेमडा बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस 4 बराबर 8 लेमडा, यानी 9 में से 4 जाएगा 5 और बट्टा में 8 बराबर लेमडा, यानी लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/8, जो कि हमारा क्या होगा, जो कि क्या होगा भाई आंसर होगा। लेमडा का वैल्यू कितना आएगा 5/8, ठीक है। जब रूट्स आर कंसेक्यूटिव इंटीजर हो तब याद रखना भाई साहब, अगर रूट्स कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो तो ऐसे कंडीशन पर जो वैल्यू आता है अल्फा माइनस बीटा जो होता है उसका वैल्यू होता है 1 के बराबर, यानी अंडर रूट dy का वैल्यू होता है 1 के बराबर। समझ में आई मेरी बात, बोलो एक बार हाँ, बोल दो भाई कि हाँ समझ में आ चुकी हमारी बात, ठीक है। चलो बढ़िया। अच्छा एक बात तो मुझे बताते चलो, इससे लिखो का भाई, बढ़िया तो है यार। चलो देखते हैं भाई क्या है नहीं है, चलो बढ़िया। अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब एक इक्वेशन तुम्हें गिवन है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर है 0, ठीक है, इससे ना लिखाएगा, हमसे ना लिखाएगा भाई, ठीक था भाई, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, एक इक्वेशन है और तुमको बोल दिया भाई साहब इस इक्वेशन में क्या है, एक इक्वेशन क्वेश्चन क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी जो बराबर है 0 है, इसके जो मूल है भाई साहब रूट्स है, एक साइन थीटा है और क्या है कॉस थीटा है, ठीक है। बेसिकली भाई साहब देखो रूट्स वो नंबर या फिर वो रूट्स, रूट्स का मतलब क्या होता है कि भाई साहब दिया हुआ जो वैल्यू है ना वो इक्वेशन को पूरा सेटिस्फाई करता है। यानी साइन थीटा को अगर तुम यहाँ रखोगे ना, साइन थीटा को इस इक्वेशन में जब रख रहे होगे तो ये इक्वेशन एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 आना चाहिए। कॉस थीटा अगर इसका रूट है तो अगर यहाँ कॉस थीटा एक्स की जगह कॉस थीटा रखोगे तो कॉस थीटा जहाँ इसी रखोगे तो एल एच एस बराबर आर एच एस आना चाहिए, तभी ये उसका मूल हो सकता है। यानी एक तरीके से भाई साहब अगर मूल दिया हुआ है ना तुम उसको क्या कर सकते हो भाई साहब, उसको रख के सेटिस्फाई भी करा सकते हो। हालांकि हमारे पास जो है हमारे पास जो है भाई साहब, तो वो जो दिया आपने को वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और उसमें तुमसे पूछ दिया कि भाई साहब साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, इसके मूल है उसके क्या है मूल है। तो ऐसे कंडीशन पर क्या बोलोगे तुम भाई साहब, ऐसे कंडीशन पर तुम क्या बोलोगे, इसका आंसर क्या होगा भाई साहब। इसमें रिलेशन तुमसे पूछा है कि ABC में रिलेशन बता दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का अगर मूल तुमको दे दिया कि भाई साहब साइन थीटा और क्या है कॉस थीटा है, साइन थीटा और क्या है कॉस थीटा है, तो ऐसे कंडीशन पर तुम क्या बता रहे होगे, तुम बोलोगे भाई ऐसे कंडीशन पर इसका जो वैल्यू है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका जो मूल है साइन थीटा, यानी अगर तुमसे मैं पूछूं कि भाई साहब अल्फ़ा प्लस बीटा यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू होता है माइनस का b/a, ठीक है। अच्छा अल्फ़ा इंटू बीटा मैं तुमसे पूछूं तो तुम बोलोगे यार ये तो होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू क्या बोल रहे होगे तुम बोलोगे कॉस थीटा भाई, क्या बोलोगे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर c/a, ठीक है। ये समझ में आई, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, ठीक है। अच्छा भाई साहब अगर मैं तुमसे बोलूँ कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस का ये जो मैं जो अभी लिख रहा हूँ ना भाई, ये जो भी मैं लिख रहा, ये जो वैल्यू ये जो मैं लिख रहा ये इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका है। देखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, ये जो होता है ना ये इक्वेशन लिखने का तरीका है भाई, क्या है इक्वेशन लिखने का तरीका, समझ में आई। इसको याद रखना भाई सब, क्या है इक्वेशन लिखने का तरीका है, ठीक है। देखो अच्छा अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ये अगर इक्वेशन लिखने का तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, तो क्या तुम मुझे एक बात बताओ कि भाई अगर मैं बोलूँ कि ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा है, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा अगर माइनस b/a के बराबर है
तो अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब इसे मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, सॉरी भाई साहब, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, तुम बोलोगे भाई साहब यहाँ से जो आएगा वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, बराबर आएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ठीक है, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तुम बोलोगे सी बाई ए, लिख दो भाई सब सी बाई ए, इक्वेशन सेकंड से बी स्क्वायर बाई क्या आएगा ए स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत। इधर एलसीएम ले लो भाई, क्या ले लो, एलसीएम ले लो, देखो कहाँ ले लो, एलसीएम ले लो। अगर तुम इसका एलसीएम लोगे तो जब एलसीएम ले रहे होगे तो आएगा वो ए प्लस का 2c बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, क्योंकि ए एक से ए तो कट ही जाएगा ना भाई, कट जाएगा, इधर ए लोगे तो ए से एक ए कट जाएगा, तो भाई साहब आ जाएगा तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस का 2ac बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर। यानी मेरे कहने का मतलब तुम्हारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ac बराबर 0। ये तुम्हारे पास रिलेशन आएगा भाई, क्या आएगा, रिलेशन, ठीक है, याद रखना कैसे रिलेशन आया करते हैं भाई, ऐसे ऐसे करके रिलेशन आते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि अगर तुमको दे दिया कि भाई साहब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर कोई इक्वेशन है और उसके मूल साइन थीटा और कॉस थीटा यानी कि उसके रूट साइन थीटा और कॉस थीटा गिवन है, तो ऐसे कंडीशन पर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो बोलोगे अल्फा प्लस बीटा होता है यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा माइनस का बी बाई, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी सी बाई ए होगा, ठीक है। यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर किए तो माइनस का बी बाई ए का भी होल स्क्वायर होगा यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। और अरे भाई ऐसा का तेरे नैनों का ये काजल है चलो बढ़िया, चलो समझ में आई। तो हाँ, तो मैं बता रहा था कि ऐसे ऐसे कंडीशन पर आपका ये रिलेशन आता है, ठीक है। और ये भाई सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल याद रखना, पी क्यूज है, ठीक है। अभी तो रुको भाई सब, तुम्हारा प्रैक्टिस यहीं करा के भेजूंगा मैं बता रहा हूँ, डट के रहो, ठीक है। अच्छा खासा क्लास चलने वाली है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर तुम्हें दे दिया कि भाई साहब द डिफरेंस बिटवीन रूट्स, द डिफरेंस ऑफ रूट्स इज 9, डिफरेंस ऑफ रूट इज 9, ठीक है। डिफरेंस अगर क्या है 9 है, रूट का डिफरेंस कितना है 9 है, तो तुमको बताना है भाई साहब, तुमको बताना है कि भाई साहब उसमें रिलेशन क्या क्या होगा, ये तुमको बताना है, ठीक है। इसका रिलेशन क्या क्या होगा, तो देखो अगर तुमसे पूछे कि अंडर रूट डी बाई ए किसके बराबर दिया है 9 के बराबर, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से तुम बोलोगे कि यार अंडर रूट डी बाई ए यानी कि 9 1 का बराबर हो जाएगा, 9 ए के बराबर आएगा, ठीक है। तुम यहाँ से बोलोगे अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ आ जाएगा 81 ए स्क्वायर आ जाएगा, बोलो कोई दिक्कत। तो यहाँ से बोलोगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 81 ए स्क्वायर। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई साहब अगर ये इक्वेशन दिया होता ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, देखो ए एक्स स्क्वायर दिया होता ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी एक्स प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का लैम्डा बराबर 0, अगर ये इक्वेशन देता तुम्हें और बोलता कि भाई इसका लैम्डा का वैल्यू निकालना है, तो एक बात बताओ कि भाई साहब ये जो बी स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा 25, बोलो कोई दिक्कत, माइनस का 4 ए का वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू सी का वैल्यू आ जाएगा लैम्डा 81, ए स्क्वायर का वैल्यू आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ आएगा 25 माइनस का 4 लैम्डा बराबर आ जाएगा 81, यहाँ आ जाएगा कितना 25 माइनस का 81 बराबर कितना आ जाएगा 4 लैम्डा, 81 में से 25 जाएगा घटा लो यार, 11 में से 5 जाएगा 6, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी आ जाएगा 4 लैम्डा, 4 से कटेगा 14 चौका 56, बोलो कोई दिक्कत। तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, लैम्डा का वैल्यू आएगा 14, बोलो कोई दिक्कत, लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 14, ठीक है भाई कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ नहीं होना भी चाहिए भाई, ठीक है, नहीं होना चाहिए ना दिक्कत, हाँ नहीं होगा, चलो बढ़िया भाई सब, इतनी बात समझ में आई। चलो एक एक चीज़ और बताते चलो हमको, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं
कि भाई साहब एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें, लिखो टू एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, टू एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का फाइव बराबर अगर ज़ीरो है, ठीक है, और इसके रूट्स हैं, एक अल्फ़ा है दूसरा क्या है बीटा है, एक अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पर आपको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। पहला अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, दूसरा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू फाइंड करना है, तीसरा भाई साहब अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चौथा आप मुझे बता दोगे कि वन अपॉन टू अल्फ़ा प्लस का वन और प्लस का टू बीटा प्लस का वन, टू बीटा प्लस का वन, इसका वैल्यू तुम हमको बता दो भाई सब, हाथ में हाथ रख के मत बैठो, बनाओ, ठीक है। सही बता रहा हूँ, वरना तुमको क्या लग रहा है कि ऐसे तो मेरा प्रैक्टिस होगा, तुमको क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो। बताओ मुझे, फर्स्ट इसका बताओ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, इसका बताओ, फिर उसके बाद अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू बताना, ठीक है। चलो बताओ, बताओ वैसे बताओ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। चलो बता दिए होगे तब तक भाई सब, चल देखो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है भाई सब, देखो मैं कलर चेंज कर ले रहा, ठीक है, वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का टू अल्फ़ा बीटा। अगर तुम इसको बढ़ाओगे तो आएगा भाई साहब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि माइनस का बी बाई ए का होल स्क्वायर, माइनस का बी बाई ए आएगा तीन बाई दो का होल स्क्वायर, क्या आएगा थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, कर लो। माइनस का टू अल्फ़ा बीटा होता है सी बाई ए यानी पाँच बाई दो, बोलो ई दो से ई दो गया, ये आ जाएगा कितना नाइन बाई फोर माइनस का फाइव, आ जाएगा कितना नाइन माइनस का पाँच चौक बीस यानी कि बाई चार, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 11/4 राइट आंसर इसका, ठीक है। अच्छा तुमसे दूसरे में क्या पूछा है भाई, दूसरे में पूछा है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका वैल्यू बताना है, अल्फ़ा क्यूब प्लस का बीटा क्यूब, यहाँ से बोलोगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, ठीक है, माइनस का थ्री अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अगर यहाँ से सॉल्व करो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब कितना होगा तीन बाई दो का होल क्यूब यानी कि माइनस का थ्री बाई टू, इसका क्या आ जाएगा होल क्यूब, ठीक है। माइनस का बी बाई ए होता है, ये प्लस आ जाएगा, है ना, ये प्लस। अच्छा माइनस का थ्री अल्फ़ा बीटा सी बाई ए होता है यानी पाँच बाई दो, और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए होता है, माइनस पहले से लगा कोई दिक्कत नहीं है, यानी थ्री बाई माइनस का बी बाई ए होता है यानी थ्री बाई टू, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको सॉल्व करो आगे, यहाँ से आ जाएगा तीन तीन होती है सत्ताईस बटा कितना आ जाएगा आठ, ठीक है, 27/8 माइनस का आ जाएगा तुम्हारे पास तीन तीन नौ पचे 45/4, 45/4 एलसीएम ले लो, आ जाएगा एलसीएम आठ, आठ को इससे डिवाइड क्या करो, इसको डिवाइड करो एक बार में, एक से बोलेगा 27 माइनस चार दूना आठ आ दो 45 दूना 90, घटा लो यार, आएगा कितना तीन, आठ में से दो जाएगा थ्री, 63/8, ठीक है, माइनस का 63 कितना आएगा 8, ठीक है भाई। अच्छा अरे भाई 63 तो नहीं आएगा यार, 63 नहीं आएगा, कितना आएगा घटाओ भाई, ठीक से घटाओ, जीरो में से सात जाएगा, 10 में से सात जाएगा, कितना बचेगा, तुम बोल रहे हो 10 में से सात जाएगा तीन जाएगा, यहाँ बचेगा आठ, आठ में से दो जाएगा, अच्छा सही तो था भाई बाई आठ, माइनस का 63/8, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा ये तो तुम बता लोगे, अब बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा अपन बीटा प्लस अल्फ़ा, इसका वैल्यू क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपन अल्फ़ा, ये तो मैं बता दूंगा तुमको, वो कमेंट करके मुझे बताना है भाई, ठीक है। अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, मैंने पहले भी ये बताया ना, इसको क्या करना है एलसीएम लेना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अच्छा ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ऊपर आ जाएगा बीटा स्क्वायर, इसको जब तुम सॉल्व करोगे, इसको जब तुम सॉल्व कर रहे होगे भाई, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारे पास क्या आएगा, ऊपर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का टू अल्फ़ा बीटा, नीचे आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो इसका वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना था, माइनस का बी बाई ए, देखो माइनस का बी बाई ए करोगे तीन बाई दो का होल स्क्वायर, देखो तीन बाई दो का आएगा होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का टू अल्फ़ा बीटा करोगे सी बाई ए, देखो सी बाई ए कितना था पाँच बाई दो,
ठीक है, 5/2, ठीक है। नीचे अल्फा इंटू बीटा आएगा 5/2। इसका जब तुम बोलोगे इसका आंसर कितना आएगा 9/4, -2 से 2 कट जाएगा, आएगा 5, नीचे आएगा 5/2। जब इसको हटाओगे तो आएगा क्या, कितना 9 माइनस का 20/4 इंटू 2/5। आंसर कितना आएगा माइनस का 11/4 इंटू 2/5। 2 से 2 कट जाएगा, आएगा माइनस का 11/10। बोलो कोई दिक्कत है भाई, माइनस का 11/10 आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ये तो मैंने भाई बता दिया तुम्हें, लेकिन अब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई सब अगर मैं तुमको बताने लगा तो तुम नहीं बताओगे। इसका तुम आंसर क्या करोगे, कमेंट करोगे भाई। इसका आंसर क्या करोगे तुम, कमेंट करोगे, नहीं तो भाई साहब गंगा माँ की कसम, गंगा माता की कसम, ठीक है। चलो ठीक है भाई, अब आते हैं भाई साहब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। ये है अपना दूसरा टॉपिक, और हम आते हैं किसमें, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देखो क्या भाई साहब, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कैसे फॉर्म करते हैं मैंने पहले भी बता दिया। क्वाड्रेटिक, हटा यार इसको, इतना लंबा लिखने से कोई फायदा नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कैसे फॉर्म करते हैं भाई साहब। देखो फॉर्मेशन कैसे करते हैं, अगर किसी के मूल क्या हो अल्फा और बीटा हो, किसी इक्वेशन के मूल क्या हो अल्फा और बीटा हो, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का रूट्स तुम्हें गिवन है, रूट्स गिवन है क्या, अल्फा और बीटा गिवन है। तो ऐसे कंडीशन पर भाई साहब तुम याद रखना कि जब भी तुम्हें इक्वेशन फॉर्म करने के बोले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोले, और तुमको दिया हो रूट के अल्फा और बीटा है, तो ऐसे कंडीशन पर याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, दोनों रूट को जोड़ देना, ठीक है। और एक्स कोफिशिएंट प्लस माइनस प्लस का हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही होता है भाई साहब फॉर्मेशन, ठीक है, याद रखना है। यही होता है क्या भाई साहब, फॉर्मेशन, ठीक है। क्या होता है, फॉर्मेशन, ठीक। क्या होता है, यही फॉर्मेशन होता है, समझ में आई बात। फॉर्मेशन ऑफ रूट्स होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब अगर तुम्हें दिया है एग्जाम्पल, अल्फ़ा दिया है 5 और बीटा दिया है 6, भाई साहब तुम बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताओ, इक्वेशन बना के बताओ। तुम बोलोगे भाई साहब इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा 6×5 = 11 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 6×5 = 30 बराबर होता है 0, बराबर होता है 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 30 बराबर होगा 0। बोलो यही है क्या तुम्हारे यार, यही है भाई साहब 0, ठीक है। यही है इक्वेशन तुम्हारा, इस ये जो रूट है वही इक्वेशन है। अब तुम इसको मतलब इसको देख कैसे पाओगे कि भाई साहब सही है कि नहीं। अब तुम और 5 और 6 उठा कर रख लो इसमें एक्स का जगह, देख लो सेटिस्फाई कर जाएगा, 0 बराबर 0 आ जाएगा, LHS बराबर RHS प्रूव हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात तुम्हें पता है भाई साहब, तुम एक बात नहीं जानते होगे, ठीक है, क्या कि भाई साहब अगर तुम्हें कभी एक मूल दे दे तब क्या होगा, ठीक है। अगर इफ़ वन रूट इज़ गिवन, इफ़ वन रूट इज़ गिवन, वन रूट केवल एक रूट दे, वन रूट इज़ गिवन, ठीक है, एक मूल दे तुमको, सिर्फ एक मूल। तो जब भी एक मूल देगा ना तो भाई साहब तुमको इमेजिनरी वाला रूल देगा, जैसे रूट वाला देगा, आयोटा वाला देगा, ठीक है। तो तुमसे पूछ लेगा कि भाई बताओ, जैसे अगर गिवन है कि अल्फ़ा जो है वो 2 प्लस का √3 है, ठीक है। और तुमको बताना है फाइंड इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन बताना है तुमको क्या होगा अगर एक रूट दिया है कितना 2 प्लस √3। तो याद रखना जब भी ऐसा कंडीशन दे तो तुम इमेजिनरी पार्ट का क्या कर दो, साइन को चेंज कर दो, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट हो, ठीक है, आयोटा वाला कंडीशन में अगर इमेजिनरी पार्ट हो तो उसको क्या कर दो, तुम उसका साइन चेंज कर दो। अगर रूट वाला पार्ट है तो उसका साइन चेंज कर लो, दूसरा मूल अपने आप आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर इसका एक मूल दिया है ना तुम्हारे पास 2√3, तो दूसरा देखो, दूसरा जो होगा ना बीटा, वो जो बीटा होगा वो 2 माइनस का √3 होगा, ठीक है। ये नहीं कि भाई सब इसमें भी तुम माइनस लगा देना ना, सिर्फ और सिर्फ इसमें चेंज होगा, ठीक है। जैसे देखो अब जो आ गया मेरे पास अल्फ़ा भी आ गया और बीटा भी आ गया, दूसरा अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। इसका साइन सिर्फ चेंज कर दो, दूसरा वही मूल होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पर तुम क्या बोलोगे भाई साहब, हमने पढ़ा है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, यहाँ से अगर बोलोगे कि भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, तुम बोलोगे यहाँ पर देखो अल्फ़ा का वैल्यू है 2 प्लस का रूट 3, ठीक है, और बीटा का वैल्यू है प्लस का 2 माइनस का रूट 3, ठीक है, इंटू एक्स प्लस का, अब दोनों को गुना करना है, एक बार 2 प्लस रूट 3 लिखाएगा और एक बार 2 माइनस रूट 3 लिखाएगा, 2 माइनस का रूट 3 लिखाएगा। ठीक है, ये से ये गया तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का कितना आ जाएगा 4x और प्लस का आ जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1। बोलो कोई दिक्कत, ये आ गया तुम्हारे पास क्या इक्वेशन, कौन सा था भाई साहब, बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब। ठीक है, अगर तुमको एक रूट दे दे, दूसरा रूट तुम अपने आप निकाल लेना, क्या करना, रूट वाला साइन जो है ना उसको चेंज कर लेना। ठीक है भाई, समझ में आया मेरी बात? ठीक है भाई, समझ में आई, बोलो इतना बात समझ में आया। चलो तो दूसरा देखते हैं भाई साहब। दूसरा, अगर तुम्हारे पास एक गिवन इक्वेशन कि भाई साहब ये जो इक्वेशन है भाई, वो इक्वेशन क्या गिवन है, तो वो जो इक्वेशन तुमको गिवन है वो है, अगर तुमसे बोल दे कि भाई देखो एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, ठीक है, और प्लस का सी बराबर 0। ठीक है, इसके जो रूट्स है ना भाई, वो रूट्स क्या है भाई साहब, एक रूट है इसका, उस वन रूट इज वन रूट, एक रूट दिया है। ठीक है, वो क्या दिया है 5 प्लस का रूट 3। ठीक है, 5 प्लस का रूट 3। तो तुमको क्या बताना है, ए बी सी का मान क्या क्या होगा, ये तुमको फाइंड करना है। ठीक है, एक मूल दे दिया है 1√5 प्लस रूट 3। ठीक है, और तुम उसे बोल दिया कि भाई साहब ए बी सी में इसका वैल्यू क्या होगा, ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। अब बताओ भाई क्या करोगे, पहले तो तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाते हो तब तक ये भाई साहब होने वाला नहीं है। और जब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लोगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब तुम फाइंड कर लोगे तो तुम्हारे पास बचेगा क्या, तुम बोलोगे सिर्फ ए बी सी का मान निकालना। तो देखो मैंने बोला कि अगर एक रूट 5/3 है, ठीक है, अगर मैं बोल दूँ कि भाई साहब यहाँ से अल्फ़ा अगर अल्फ़ा दे दिया है भाई, अल्फ़ा दे दिया कितना, तुम बोलोगे 5 प्लस का रूट 3, तो बोलेंगे हम कि भाई साहब बीटा मेरे पास खुद बहुत दौड़े आएगा, कैसे 5 माइनस का रूट 3, मैं सिर्फ रूट का साइन चेंज कर दिया, आगे मेरे पास अल्फ़ा और बीटा। चलो इक्वेशन फॉर्म कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस का बीटा इंटू एक्स होगा, प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा होगा बराबर 0। ठीक, एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, 5 प्लस का रूट 3 प्लस 5 माइनस का रूट 3। ठीक है, इंटू एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, एक बार 5 प्लस रूट 3 और इससे गुना हो जाएगा 5 माइनस रूट 3। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, बराबर क्या हो जाएगा 0। देखो भाई साहब ये रूट 3 से रूट 3 गया, ठीक है, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना आएगा, तुम बोलोगे 10x आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का कितना आएगा 5, 25 में से 3 जाएगा, 25 में से 3 जाएगा कितना आएगा, बोलोगे 22, बराबर क्या आएगा 0। ठीक है, बराबर क्या आएगा भाई, तुम बोलोगे 0। क्या अगर तुमको ये बात इतना समझ में आया तो बोलो हाँ, अगर ये बात समझ में आ गई तो यहाँ से तुम मेरे भाई बोलोगे कि ए का वैल्यू कितना आएगा। देखो ए का वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू आएगा भाई, ए यहाँ पर कितना है, ए 1 है, ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू तुम बोलोगे कितना है माइनस का 10, और सी का वैल्यू बोलोगे कितना 22। बोलो कोई दिक्कत है भाई, यहाँ से अगर कोई दिक्कत है तो एक बार मुझे बता देना कि हाँ भाई सब दिक्कत है। ठीक है, नहीं है दिक्कत ना, अगर नहीं दिक्कत है तो चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा और क्या, चलो इतनी बात समझ में आई। चलो आगे, आगे क्या है भाई, आगे ये है कि अगर तुमसे बोल दे कि भाई साहब ये अगर कोई इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन है और इक्वेशन तुमको बनाना है और उसका एग्जांपल देखो, इक्वेशन बनाना है उसका वन रूट जो है, वन रूट, ठीक है, एक रूट जो है वो sin 18 दिया है, sin 18 डिग्री। अब बताओ, तो इक्वेशन फाइंड करना है, इक्वेशन बताना है तुमको। ठीक है, sin 18 डिग्री दे दिया, एक रूट क्या है sin 18 डिग्री, तुमको बताना है इक्वेशन। भाई साहब देखो जो भी क्या बोलते हैं PELE वाले हो ना, ठीक है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री वाले, ठीक है, तो भाई साहब वो बच के रहो इस सवाल से। ठीक है, आपके बेसिस पे नहीं आएगा, WATC वालों को लिए मैं बता रहा। ठीक है, मैं बता दूँ कि ये जो sin 18 डिग्री वाले थोड़ा सा एक कैलकुलेटिव बात है जो कि आपको नहीं आएगा लेकिन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ATC वाले भाई साहब थोड़ा सा ध्यान देना। sin 18 डिग्री अगर एक मूल दे दिया है, यानी अल्फ़ा का वैल्यू दे दिया है sin 18 डिग्री, ठीक है, क्या दे दिया है sin 18 डिग्री,
ठीक है भाई। अच्छा, साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बोलोगे √5 - 1/4, ठीक है। अच्छा, तो अगर √5 - 1/4 अल्फा का वैल्यू है तो क्या यहाँ से बीटा भी निकल जाएगा, तो बोलोगे हाँ, किसका साइन चेंज करने से, इस √5 का। √5 यहाँ प्लस है तो यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, माइनस का 1/4। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमको निकल गया अल्फ़ा और बीटा, दोनों ही निकल गए। तो अल्फ़ा और बीटा जब निकल गया तो लिखने में क्या दिक्कत है, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स लगाएंगे और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या कर देंगे 0। तुम बोलोगे x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा भाई साहब, एक बार बोलोगे 5 √5 माइनस का 1/4 और एक आएगा माइनस का √5, सॉरी x², यहाँ पर प्लस होगा माइनस का √5, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन क्या आ जाएगा 4। बोलो कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, x और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा यानी √5 माइनस का 1/4, ठीक है, और इसके गुना करा लो किसको, माइनस का √5 माइनस का 1/4 से। चलो कैलकुलेट कर लो भाई साहब। जब तुम कैलकुलेट कर रहे होगे तो भाई साहब इसका जो वैल्यू आएगा x² माइनस का, देखो ये आ जाएगा √5 अपॉन 4 माइनस का 1/4 माइनस का √5/4 और माइनस का 1/4। ये तो ये गया भाई और इसमें x आ गया, और प्लस जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आएगा माइनस का 4 आ जाएगा 16, तो ये 4/16, ठीक है, और बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई साहब इसका जो वैल्यू है, देखो इसको मैं उठा के इधर लेके आ रहा है, ठीक है, देखो अब देखना, ठीक है। अब चलो यहाँ से देखो, अब ये भाई साहब ये -4/16 आ गया, यहाँ देखो ये से ये कट गया तो आया मेरे पास कितना, x² माइनस का ये माइनस का 1/4 माइनस 1/4 माइनस का 2/4 आएगा, माइनस का कितना आएगा, माइनस का 2/4 आएगा, और इंटू एक्स प्लस माइनस का 4/16 आएगा बराबर 0। अच्छा, ये क्या आ जाएगा, x² प्लस का 1/2 इंटू एक्स माइनस का 4/16 बराबर 0 आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से अगर तुम एलसीएम लोगे तो कितना आएगा एलसीएम, बोलो बोलो 16 एलसीएम आएगा। 16 एलसीएम आएगा तो ये 16x² हो जाएगा प्लस ये 8x हो जाएगा और ये माइनस कितना हो जाएगा 4 बराबर 0 हो जाएगा। बोलो ये इसका इक्वेशन होगा। बोलो कोई दिक्कत है भाई? बोलो 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 कोई दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। इसमें से तुम कॉमन भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, 4 को कॉमन ले लो, क्या ले लो 4x² प्लस का 2x माइनस का 1 बराबर क्या 0, ये हो सकता है ना। क्या समझ में आई मेरी बात? बोलो भाई, अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो बोल दो कोई दिक्कत, ठीक है। तो भाई सब प्रैक्टिस थोड़ा सा जम के करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो एक सवाल और है भाई साहब, एक रूट आपको गिवन है, 1 रूट आपको गिवन है कितना, tan 18 डिग्री, tan 15 डिग्री, ठीक है, tan 15 डिग्री गिवन है। तो आपको बताना है भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन लिखना है। अब बताओ क्या होगा, अल्फ़ा का वैल्यू गिवन है, लो मान लिया tan 15 डिग्री। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई, tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बताओ। tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, अब भाई सब कितने को पता नहीं होगा, 180 π/8 का वैल्यू, ठीक है, π/8 का वैल्यू, tan π/8, tan π/8, ठीक है। और ये π/8 को अगर तुम बोलोगे tan 180 डिग्री बाई 8, बोलो कैलकुलेट, 8 कम 8, ठीक है, और बचेगा 11 है, 2 चौका 8 दूना 18 0, 4 दूना 4 2 45 90। अरे भाई साहब ये मैंने क्या लिख दिया, tan 22.5 डिग्री होगा, ठीक है, tan 22.5 डिग्री होगा। tan 15 डिग्री नहीं, tan 22.5 डिग्री का मान निकालना, ठीक है। देखो यहाँ tan 15 नहीं लिखो, ठीक है, यहाँ क्या लिख लो तुम tan π/8, ठीक है, tan π/8, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे क्या होगा, यानी अल्फ़ा का वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है tan π/8, ठीक है।
तो तुमको लिखना है इक्वेशन, तो निकाल लो भाई सब इक्वेशन। तो याद रखो भाई सब 10 पाई/8 का वैल्यू जो होता है √2 - 1, यानी कि कहने का मतलब √2 - 1 इसका वैल्यू गिवन है, अल्फा का वैल्यू। तो यहाँ से बीटा तुम नहीं निकाल सकते, बोलो अंडर माइनस का √2 माइनस का 1 निकल गया। अगर निकल गया तो भाई साहब x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, बोलोगे √2 माइनस का 1 प्लस का प्लस तो नहीं आएगा भाई साहब, माइनस से गुना हो जाएगा, ठीक है। माइनस का √2 और माइनस का 1, ठीक है, ठीक है, इंटू एक्स और प्लस √2 - 1 और ये हो जाएगा माइनस का √2 माइनस का 1, ठीक है। अच्छा ये बताओ, √2 से √2 गया, x² माइनस माइनस 2 हो गया और प्लस का 2x हो गया, ठीक है। अब इसको तुम गुना करो, 2 दूनी 4 प्लस का देखो 2 दूनी 4 बोल रहा है, √2 गुना होगा कितना हो जाएगा 2, लेकिन माइनस का, ठीक है, माइनस का 2, ठीक है। इधर आ जाएगा माइनस का √2, ठीक है। अच्छा इधर आ जाएगा कितना प्लस का √2, ठीक है, प्लस का √2, फिर इधर आ जाएगा प्लस का 1, ये √2 से √2 गया बराबर 0, x² प्लस का 2x -2 + 1 आ जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। बोलो कोई दिक्कत, यानी इसका इक्वेशन हम लिख लिया कितना, x² प्लस का 2x माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। बोलो भाई साहब कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अरे मैया, ठीक है। चलो कोई दिक्कत चलो भाई सब आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अगर तुम्हारे पास एक इक्वेशन गिवन है 3x² माइनस का 4x प्लस का 4x प्लस का लैम्डा बराबर 0, ठीक है। क्या गिवन है रे यार, 4x प्लस का लैम्डा बराबर क्या गिवन है 0, ठीक है। 3x² प्लस का 4x प्लस लैम्डा, लैम्डा नहीं 2 लैम्डा लिख लो, ठीक है। क्या लिख लो 2 लैम्डा लिखो यहाँ पर, 2 लैम्डा बराबर क्या गिवन है 0, ठीक है भाई, 2 लैम्डा बराबर 0 गिवन है, ठीक है। और इसका वैल्यू जो है अल्फ़ा और बीटा गिवन है, इसका एक मूल अल्फ़ा है और दूसरा मूल क्या है बीटा है, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा गिवन है। ऐसे कंडीशन पर तुमसे बोल दे कि भाई साहब अगर α³ प्लस का β³ का अगर वैल्यू तुमको 10 गिवन है, तो ऐसे कंडीशन पर तुम मुझे क्या बताओ, क्या बताओ, α³ प्लस β³ का वैल्यू अगर 10 गिवन है तो तुम मुझसे इसका लैम्डा का वैल्यू बता दो, लैम्डा का वैल्यू बता दो निकाल के क्या होगा। अगर α³ प्लस β³ अगर 10 गिवन है तो ऐसे कंडीशन पर तुम मुझे क्या बता दो, लैम्डा बता दो। बताओगे क्या, बोलो 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 भाई, बताओगे क्या, नहीं बताओगे, बताओ, बता दोगे, हाँ क्या बताओगे भाई साहब। 3x² प्लस 4x प्लस 2 लैम्डा बराबर 0 है और α³ प्लस β³ 10 के बराबर गिवन है, तो ऐसे कंडीशन पर मेरे भाई पहले मैं इस इक्वेशन से क्या करूँगा, क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि यहाँ से मैं पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लूँगा। अल्फ़ा प्लस बीटा, अरे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का b/a, ठीक है, माइनस का b/a क्या होगा, तो बोलोगे माइनस का 4/3, बोलोगे दिक्कत। यहाँ से मैं अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल लूँगा, क्या हो जाएगा c/a, यानी c का वैल्यू होगा 2 लैम्डा अपॉन हो जाएगा कितना 3, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ रही है, बोलो इतनी बात तो समझ में आ रही। तो अगर α³ प्लस β³ दे दिया है 10, तो बात बताओ α³ प्लस β³ कितना दे दिया है 10, तो ऐसे कंडीशन पर मैंने एक बात बताया था, याद करो कि α³ प्लस β³ को कैसे निकाला जाता था, ऐसे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, ठीक है, माइनस का 3 α बीटा इंटू क्या होता था अल्फ़ा प्लस बीटा। बोलो यही तो मैंने बताया ना उस समय भी, यही बता रहा था मैं। और सवाल में गिवन है α³ प्लस β³ 10, तो एक बात बताओ, इसके वैल्यू 10 के बराबर है, बोलो कोई दिक्कत, इसका वैल्यू 10 के बराबर है, बोलो हाँ 10 के बराबर है। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस का 4/3 है और इसका क्या करना है, क्यूब करना है। माइनस का 3 α बीटा यानी c/, यानी 3 इंटू 2 लैम्डा/3 होगा
और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए यानी कि माइनस का 4/3 आएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये 10 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 4/3 यानी माइनस का कितना आ जाएगा 64 अपॉन में कितना 27, माइनस का 3 से 3 गया, ये हो गया तुम्हारे पास माइनस माइनस प्लस 8 लैम्डा ऊपर और नीचे आ गया 3। बोलो कोई दिक्कत। अगर इस 8 लैम्डा इसको मैं उधर ले जाऊँ 10 प्लस का 64/27 बराबर 8 लैम्डा बाई 3, तो कोई दिक्कत बोलोगे नहीं। ले लो 270 प्लस का 64 अपॉन में 27 बराबर 8 लैम्डा बाई 3, 3 से 9 बार में कट जाएगा, तुम्हारे पास क्या रहा होगा, तो तुम बोलोगे पहले इसको इधर करो। तो बोलो भाई साहब इसका वैल्यू क्या आएगा, 270 प्लस 64 आ जाएगा 4, 7 6 13 का 3 हासिल 1 2 और 1 3, 334/8 बराबर लैम्डा। अगर कट रहा है तो तुम काट लो भाई, कट रहा है तो तुम क्या कर लो काट लो। कैसे कटोगे, 8 8 चौक 32 नहीं कटेगा, लैम्डा का वैल्यू यही आएगा। ठीक है नहीं कटेगा भाई, ठीक है नहीं कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है कितना आएगा 334/8। ठीक है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं। हाँ ठीक है चलो बढ़िया भाई साहब। अब तुमको मुझे बताना है भाई साहब कि अगर भाई साहब तुम मुझे बताओ कि अगर 10x² प्लस का, ठीक है 10x² सॉरी 10 अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है 10 अल्फ़ा स्क्वायर बराबर अगर आपको गिवन है 3 अल्फ़ा प्लस का 5, ठीक है। और दूसरा 10 बीटा स्क्वायर, ठीक है 10 बीटा स्क्वायर 10 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 5, और दूसरा गिवन है 10 बीटा स्क्वायर बराबर 3 बीटा प्लस का 5। वैसे कंडीशन पर भाई साहब तुमको मुझे बताना है अल्फ़ा क्यूब क्या होगा, अल्फ़ा क्यूब क्या होगा प्लस बीटा क्यूब क्या होगा। ठीक है पहला ये बताना है तुमको मुझे। दूसरा तुमको ये बताना है कि अल्फ़ा माइनस का बीटा क्या होगा, अल्फ़ा माइनस का बीटा क्या होगा बताओ। अरे भाई बता दे यार, बताओ ये तुम्हारे पास सवाल है अभी। ठीक है क्लास ख़त्म नहीं हुई भाई साहब, ठीक है तुमको बताना है। ठीक है बताओ। हाँ जी भाई पता है क्या हुआ, मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया, मतलब रिकॉर्डिंग रोकना भूल गया। क्या हुआ कि अभी बज रहे भाई साहब आपके 11:57। ठीक है कभी मैं तुम लोग को दिखाऊंगा भाई। ठीक है मतलब इधर, ठीक है पूरा जो है पूरा जंगल जंगल है। ठीक है और अभी अचानक से क्या हुआ कि एक मतलब आवाज़ आई थोड़ा सा डरावने टाइप। ठीक है तो मैं स्टक हो गया थोड़ा देर, मुझे लगा जंग। ठीक है देखो अभी भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ठीक है किसी के भागने का, ठीक है ऐसा टाइप का है, पता नहीं क्या है नहीं, अब देख नहीं पाया और रिकॉर्डिंग में रोकना भूल गया। ठीक है पता नहीं क्या है नहीं है, चलो भाई सब कुछ भी हो। ठीक है अपन लोग स्टार्ट करते। ठीक है चलो
हाँ, तो मैं बात कर रहा था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो। अगर माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर इसका क्या होता है, रूट होता है, आप याद रखना। ठीक है भाई, इसका भी याद रखना, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कब, जब दोनों के बीच प्लस होता है। ठीक है, अगर भाई साहब अगर तुमको बोल दे कि भाई साहब एक रूट है ऐसे, एक इक्वेशन निकालो। ठीक है, एक इक्वेशन निकालो जिसके रूट जो है भाई साहब अल्फ़ा की पावर 19 है और बीटा की पावर कितना है, तुमसे बोले 16। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पर इसका जो है भाई साहब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का वन। ठीक है, तो इसका इक्वेशन निकालना है तुमको। इस इक्वेशन का मूल अगर अल्फ़ा और बीटा हो, अल्फ़ा और क्या हो, बीटा हो, तो ऐसे कंडीशन तुम्हें निकालना है अल्फ़ा की पावर 19 बीटा की पावर 16 का क्या हो। अल्फ़ा की पावर 19 और बीटा की पावर 16 हो, वैसे मूल का क्या निकालना है तुमको, समीकरण यानी कि इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो जब तुम इक्वेशन निकालोगे भाई साहब, तो तुमको याद रखना चाहिए कि जब भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हो, तो भाई साहब इसके जो मूल होते हैं वो ओमेगा होते हैं और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। एक तो भाई ओमेगा की पावर 19 और दूसरा है ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या है, 16। ठीक है, तो अगर तुम इसको बोलोगे तो ओमेगा की पावर 19 को जब 3 से डिवाइड करोगे, जैसा कि तुम जानते हो कि ओमेगा को पावर तीन से डिवाइड करना पड़ता है, 3 × 18 ये आएगा ओमेगा, एक बचेगा, और 16×2 32 आएगा, और 3 से कटेगी तो 3 से कटेगा तो कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। फिर भी तो क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। जब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आता है तो इसका इक्वेशन कैसा लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का वन बराबर क्या, जीरो। ठीक है, ये इक्वेशन इसका होता है भाई साहब। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं बोल दूँ कि भाई साहब इक्वेशन निकालो, अगर अल्फ़ा की पावर कितना हो, 50 हो, और बीटा की पावर, अल्फ़ा की पावर 50 हो। ठीक है, अल्फ़ा की पावर 50 हो और बीटा की पावर कितना हो, 32। ऐसे कंडीशन पर तो तुम बोलोगे भाई साहब इसका इक्वेशन निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर अगर जीरो, इसके मूल अल्फ़ा और बीटा यहाँ से, तो तुम बोलोगे भाई साहब जब भी ऐसा होता है तो ये होता है ओमेगा की पावर 50 और एक होता है ओमेगा स्क्वायर की पावर 32 आ जाएगा। ठीक है, जब तुम ओमेगा की पावर 50 को डिवाइड करोगे 3 से तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 2×3=18 यानी ओमेगा स्क्वायर आएगा, और 32 दूना हो जाएगा 64। 64 को जब डिवाइड करोगे तो 3×2 = 6, 1×3 = 12 है, कितना आ जाएगा 64, ओमेगा की पावर 64 आ जाएगा ना भाई साहब, ओमेगा की पावर 64। तो देखो आएगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 3×2 = 6, 3 × 3 यानी ओमेगा की पावर 1, कितना आएगा, ओमेगा की पावर 1, यानी कि लास्ट जो मूल आया ओमेगा आया और ओमेगा स्क्वायर आया। तो इसका जो इक्वेशन लिखाएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अगर यही आता माइनस का ओमेगा स्क्वायर, वैसे कंडीशन पर तुम बोलते भाई साहब इसका जो इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वन आएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई मेरी बात। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ भाई साहब कुछ रिजल्ट का। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट क्या है, रिजल्ट अपने सामने। ठीक है, याद रखने वाली बात है, ये जो भी रिजल्ट मैं बताऊंगा भाई साहब एज इट इज़ ऐसे करके आपके सवाल फंस जाते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई साहब मैं बताता हूँ आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड सवाल पर। ठीक है, कि भाई साहब प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे अभी तक। ठीक है, तो उसी के बेस पर मैं ये एक रिजल्ट बना के लाया आप सभी के लिए। ठीक है, पहला रिजल्ट है भाई साहब, अगर ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर ज़ीरो, जब भी आप ऐसे कंडीशन देखो। ठीक है, तो अगर जब ये ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी प्लस सी अगर जोड़ने पर अगर जीरो है, तो इसके जो रूट्स होंगे ना भाई, रूट्स होंगे पहला तो 1 होगा, दूसरा C/A होगा। ठीक है, एक होगा 1 और दूसरा होगा C/A। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब P माइनस का क्यू एक्स स्क्वायर, सॉरी P माइनस का क्यू, P माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का Q माइनस का आर एक्स और प्लस का आर माइनस का P बराबर ज़ीरो। तो ऐसे कंडीशन पर तुम क्या बोलोगे भाई साहब इसके रूट क्या होंगे, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको जोड़ लो। देखो P प्लस क्यू माइनस आर, ठीक है, और प्लस का आर माइनस का P आई, P माइनस क्यू होगा ना यहाँ यार, यहाँ P माइनस क्यू होगा, P माइनस का Q और ये हो जाएगा P। देखो ये माइनस P से ये माइनस प्लस P गया, ये Q से Q गया, ये R से R यानी आ गया जीरो। ए प्लस बी प्लस सी जोड़ने पर आ गया जीरो। तो भाई साहब ऐसे कंडीशन में इसके मूल क्या होंगे, पहला तो एक होगा और दूसरा C/A होगा, यानी R माइनस पी, ठीक है, और अपॉन R माइनस पी अपॉन आएगा P माइनस का Q।
ठीक है, ये आएगा इसका मूल, ठीक है, इसके रूट आएंगे। ठीक है भाई, समझ में आया मेरी बात? ठीक है, अगर ऐसी आपको बोल दे कि भाई साहब बताओ इसका कि b माइनस सी इंटू एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर और माइनस सॉरी प्लस का c माइनस ए, ठीक है, c माइनस ए इंटू एक्स और प्लस का a माइनस का b बराबर अगर 0 है तो तुम क्या बोलोगे भाई साहब? देखो भाई साहब, ये वाला जो सवाल है ना, ये एनडीए में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपके एटीसी वालों के लिए। ठीक है, बिहार पॉलिटेक्निक वाले भी याद रखना भाई साहब, ऐसे सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि रिजल्ट जो होता है इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी पर बेस्ड सवाल आते हैं और आप उसे छोड़ देते हो, क्यों? क्योंकि आपको प्रॉपर्टी याद नहीं होती। तो ये एक बेसिकली एक प्रॉपर्टीज़ ही है। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज़ को आप याद करना। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, 6-7-8 प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, जो आप याद कर लोगे। ठीक है भाई, तो देखो इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा इसको सॉल्व करो। तो b माइनस सी अगर तुम जोड़ोगे, देखो a प्लस बी प्लस सी जोड़ना है, तो b माइनस का c प्लस का c माइनस का a प्लस का a माइनस का b। देखो ये b से ये b गया, इस c से ये c गया, a से a गया, यानी क्या आ गया? 0। a प्लस बी प्लस सी जब भी अगर 0 आता है तो पहला मूल 1 होता है, दूसरा c बाई ए आता है, यानी r माइनस का सॉरी a माइनस का b क्या आएगा? तुम बोलोगे a माइनस का b। ठीक है, a माइनस का b और अपॉन में b माइनस का c आएगा। ठीक है भाई, समझ में आई तो एक बार बोल दो हाँ। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक, पहला कंडीशन समझ में आ गया, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट समझ में आ गया। दूसरा रिजल्ट पर हम चलते हैं, और दूसरा रिजल्ट है भाई, जब भी अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c बराबर अगर 0 दे दे, दूसरा कंडीशन है कि अगर c बराबर 0 दे दे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में c बराबर 0 दे दे, तो ऐसे कंडीशन में मेरे भाई वन रूट क्या होता है? वन रूट इसका एक रूट क्या होगा? 0 होगा। वन रूट इज 0, एक रूट इसका क्या होगा? 0 होगा। ठीक है भाई, अच्छा तीसरा कंडीशन याद रखो कि भाई साहब b बराबर c और बराबर 0। ठीक है, यानी b बराबर c, b 0 हो या फिर c 0, तो ऐसे कंडीशन पर भाई साहब बोथ रूट 0 होंगे। क्या होगा? बोथ रूट 0। ठीक है, दोनों ही रूट क्या होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है, चौथा कंडीशन देखो भाई साहब, चौथा कंडीशन है b बराबर 0। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पर भाई साहब याद रखना, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, रूट्स आर इक्वल ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, बट अपोजिट इन साइन, बट अपोजिट इन साइन। ठीक है भाई साहब, अपोजिट इन साइन। ठीक है, याद रखना, रूट इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन में क्या होगा? अपोजिट होगा। ठीक है भाई, b बराबर 0 ऐसा कंडीशन। एक लास्ट ऐसा कंडीशन आता है कितना? 5 नंबर में, a बराबर अगर c हो तो रूट्स क्या होता है भाई साहब? रूट्स होता है, रूट्स आर रेसिप्रोकल मेरे भाई। ठीक है, रूट्स आर क्या होता है? रेसिप्रोकल। रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। जैसे अगर मैं बात करूँ कि भाई साहब बताओ 5x स्क्वायर है प्लस का, एग्जाम्पल देखो 5x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का k बराबर अगर 0 है, तो अगर बोल दे कि भाई साहब रूट्स इसका क्या है? रूट्स आर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ क्या बोल दे? k। तो तुम ऐसे कंडीशन पर क्या करोगे? तो बोलोगे जब भी रेसिप्रोकल होता है तो a बराबर का कंडीशन होता है c, एक a बराबर c, यानी k बराबर कितना आ जाएगा? 5। बोलो कोई दिक्कत? k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। ठीक है भाई, समझ में आया? चलो, अच्छा अगर तुमसे बोल दे कि भाई साहब देखो 3x स्क्वायर है माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 3 है, ठीक है, और प्लस इंटू एक्स है, और प्लस का है 4 बराबर 0, तुमसे बोल दे कि रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू तुम बताओ मुझे। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू क्या करोगे? तुम मुझे बताओगे। ठीक है भाई, बताओ। तब तक के लिए मैं तुम्हें और सवाल कराने का कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई, बताओ इसका क्या होगा कंडीशन? ठीक है,
बताओ भाई साहब। जरा मैं इधर देख रहा हूँ ड्रामा। मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं भाई साहब तुम लोग के लिए। सवाल तो है मेरे पास बहुत भयानक भयानक, ठीक है। और मैं अभी कराऊंगा, तुम जो छोड़ के मत जाना, क्लास छोड़ना मत अभी, ठीक है। ठीक है, जब अगर हो जाएगा पूरा काम ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि भाई साहब कैसे कैसे ख़त्म होते हैं, ठीक है। कहाँ गया भाई पेन? बताओ इसका आंसर तुम बता देगे क्या? बता दिए होगे भाई साहब अभी तक। रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। देखो रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, क्या होगा? बी बराबर जीरो। बी बराबर जीरो कर दो। जब बी बराबर जीरो करोगे तो क्या आएगा? टू लेमडा प्लस का थ्री बराबर जीरो, यानी लेमडा बराबर आ जाएगा माइनस का थ्री बाई टू। बोलो कोई दिक्कत है तो? माइनस का थ्री बाई टू, लेमडा बराबर माइनस का थ्री बाई टू। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं दिक्कत होगा भाई, ठीक है। अच्छा, अगर तुमसे बोल दे कि भाई साहब कि टू लेमडा प्लस का थ्री है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स है, ठीक है, माइनस का फोर एक्स है प्लस का फाइव लेमडा प्लस का वन, ठीक है, बराबर क्या है? ज़ीरो। और बोल दिया कि रूट्स आर रेसिप्रोकल, रूट्स आर रेसिप्रोकल, क्या है? रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पर तुम क्या बोल रहे हो? रूट्स अगर रेसिप्रोकल है तो तुम बोलते हो कि भाई साहब ए बराबर क्या होता है? सी। कंडीशन होता है ए बराबर सी, तो ए बराबर सी कर दो टू लेमडा प्लस का थ्री बराबर कर दो फाइव लेमडा प्लस का वन से। जब इधर आएगा तो माइनस का थ्री लेमडा होगा, हो जाएगा माइनस का टू, माइनस से माइनस कटेगा, लेमडा बराबर हो जाएगा टू बाई थ्री। कोई दिक्कत है भाई? बोलो एक बार। कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक है, नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है ना। अगर दिक्कत हो रही है तो भाई साहब समझने का कोशिश करो कि भाई साहब तुमको क्यों दिक्कत हो रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में, थोड़ा सा मैं बात कर लूँ। नेचर ऑफ फ्रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात कर लूँ, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स भाई साहब देखो, एक अच्छा सा टॉपिक है भाई साहब, नेचर ऑफ रूट। अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो, ठीक है, क्या है? सी बराबर ज़ीरो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो तुम बोलोगे भाई साहब ऐसे कंडीशन पर एक्स बराबर होता है माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी बाई टू ए। इसको बोलते हैं श्रीधाराचार्य का नियम। क्या बोलते हैं? श्रीधाराचार्य नियम, ठीक है। यही तो बोलते हैं ना भाई, यही बोलते हैं। अच्छा, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकलता है कि डिस्क्रिमिनेंट, ठीक, डिस्क्रिमिनेंट निकलता है। अरे यार, डिस्क्रिमिनेंट निकलता है जिसको हम डी से लिखते हैं, और जो डी होता है बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का, ठीक है। इसी से मूल का पता चलता है भाई, ठीक है। अगर बी स्क्वायर, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, ठीक है, अगर अगर बराबर होता है ज़ीरो के, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पर रूट्स होते हैं इक्वल भाई साहब, रूट्स आर इक्वल, ठीक है, रूट्स आर क्या होते हैं? इक्वल, ठीक है भाई। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया, ग्रेटर देन ज़ीरो, तो भाई साहब होते हैं रियल रूट, ठीक है, रियल रूट होते हैं, ठीक है, और अनइक्वल होते हैं, ठीक है, अनइक्वल, या फिर तुम इसको बोल सकते हो डिस्टिंक्ट रूट। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी लेस देन जीरो है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो है, तो ऐसे कंडीशन पर बोलते हैं भाई साहब ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट होते हैं, ठीक है, इमेजिनरी रूट, ठीक है। और ये भी होते हैं अनइक्वल, ठीक है, ऐसे कंडीशन पर होते हैं अनइक्वल रूट, ठीक है भाई। ये है कुछ कंडीशन आपके सामने, और इसी कंडीशन पर हम थोड़ा सा एक सवाल दो सवाल कर लेते हैं, और इसके बाद देखते हैं कि भाई साहब जैसे देखो एग्जाम्पल, टू एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का फोर बराबर ज़ीरो है, ठीक है, और तुमको पता करना है भाई साहब कि इसके रूट्स क्या होंगे। तो तुम बोलोगे बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी बराबर अगर ज़ीरो को होगा तो रियल रूट होएगा, ठीक है, लेकिन हम पहले ज़ीरो के बराबर नहीं कर रहे होंगे, पहले हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ही कैलकुलेट करेंगे। तो बी स्क्वायर यानी 9 माइनस का फोर इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू सी का वैल्यू होता है 4। कैलकुलेट करोगे तो 9 4 2 चौक 16 2 9 32, यानी कि वैल्यू आ जाएगा कितना?
32 में से 9 जाएगा, आ जाएगा 3 यानी 2, 23 ही तो आएगा। माइनस का 23। अच्छा बताओ ये क्या है भाई साहब, लेस देन जीरो है, यानी डी क्या है, लेस देन जीरो है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, तो पहली बात भाई साहब ये इमेजिनरी है। क्या है, इमेजिनरी रूट है। ठीक है, इमेजिनरी। अच्छा अनइक्वल होगा। ठीक है, इमेजिनरी होगा तो अनइक्वल होगा। ठीक है भाई, समझ में आएगा। यही होता है भाई साहब रूट्स का कंडीशन। ठीक है, ऐसे ऐसे में रूट्स का कंडीशन होता है भाई साहब। ठीक है, अच्छा कुछ स्पेशल कंडीशन है, और उसके पहले मैं तुमको बता दूं कि अगर भाई अगर तुमको अगर ऐसा कहीं सवाल मिल जाए तो तुम क्या करोगे। देखो, अगर ऐसा कंडीशन तुम्हें कहीं मिल जाए तो तुम क्या कर रहे होगे। ठीक है, अगर देखो सवाल मिल जाए कि भाई साहब 3x², ठीक है, माइनस का 4x प्लस का 3 लैम्डा प्लस का 1 बराबर 0, और तुमसे बोल दे कि रूट्स आर इक्वल है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स अगर इक्वल है तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा बताओ। रूट्स इक्वल है, तुम बोलोगे यार b² माइनस का 4ac क्या होता है, 0 के बराबर। तो b का वैल्यू है 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू होता है 3, और c का वैल्यू है 3 लैम्डा प्लस का 1 बराबर क्या है 0। कर दो 0 के बराबर। 16 यहाँ से आ जाएगा 4 3 12 इंटू 3 लैम्डा प्लस का 1 बराबर आ जाएगा 0। यहाँ से आएगा 16 माइनस का 12 3 36 लैम्डा माइनस का 12 बराबर 0। 16 में से 12 जाएगा, माइनस का 4 बराबर होगा 36 लैम्डा। ठीक है, माइनस का 4, सॉरी माइनस का 4 नहीं आएगा, 4 बराबर 36 का लैम्डा, यानी लैम्डा बराबर आएगा 1/9। लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा, बोलो 1/9 आएगा। ठीक है, अच्छा अगर बोल देता है कि भाई साहब रूट रियल है तब क्या करते हैं, रूट रियल है तब क्या करते हैं भाई साहब, लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, रूट रियल है तो करने का मतलब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाता है। ठीक है, b² का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारे पास 16 माइनस का 4, ए का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू सी का वैल्यू हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस का 1। ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब जो कंडीशन आएगा भाई साहब, ये पूरा कंडीशन तो यही है, लैम्डा का वैल्यू आता है 1/9 और ये बड़ा होगा किससे, 0 से। ठीक है, ये होता है रियल कंडीशन। लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई साहब, देखो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लो, देख लो यहाँ से कैलकुलेट कर लो। देखो 16 माइनस का 4 दूना 8, 8 8 4 दूना 8, 4ac 3 है ना भाई, 3 है। वही तो मैं सोचूं कि कहाँ गड़बड़ है भाई, यहाँ 3 है भाई। ठीक है, क्या है 3, सॉरी 4 है, और यहाँ 3 है। ठीक है, 4, ठीक है, माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू 3 है। ठीक है, यह आ जाएगा 12 इंटू 3 लैम्डा प्लस का 1, यह आ जाएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यह आ जाएगा 16 माइनस का 12 तो 36 लैम्डा और माइनस का 12 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, 16 में से 12 जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 36 लैम्डा बराबर, सॉरी ग्रेटर देन 0। अगर तुम बोलोगे तो यह आएगा 1/9 यानी ग्रेटर देन किससे, लैम्डा, यानी लैम्डा का वैल्यू 1/9 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर रूट रियल हो तो। ठीक है, अगर ऐसे अगर इमेजिनरी रूट हो तो, इमेजिनरी रूट हो तो, इमेजिनरी रूट होगा तो लैम्डा का वैल्यू लेस देन क्या होगा, 1/9 होगा। ठीक है, समझ में आई क्या मेरी बात। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो अब कुछ कुछ जो है भाई साहब वो स्पेशल कंडीशन है आपके लिए। ठीक है, वो क्या है स्पेशल कंडीशन है भाई। ठीक है, जैसे पहला कंडीशन है भाई साहब कि भाई साहब अगर अगर मैं तुमसे बोल दूं कि अगर इक्वेशन है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर अगर 0 है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पर पहला रूट्स जो है भाई साहब, रूट्स आर m/n रेशियो में है, रूट जो है m और n अनुपात में, तो ऐसे कंडीशन पर बोलोगे b²/ac बराबर होता है m+n का होल स्क्वायर अपॉन m×n। ठीक है, क्या होता है m+n का होल स्क्वायर, देखो क्या होता है m+n का होल स्क्वायर बाय m×n होता है। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है भाई अगर रूट जो है देखो इफ वन रूट इज k टाइम्स टू अनदर, इफ वन रूट इज k टाइम्स टू अनदर, यानी कि देखो m टाइम या फिर k टाइम बोल लो, m टाइम्स, ठीक है, टू अनदर, वैसे कंडीशन पर भाई साहब होगा b² अपॉन ac बराबर k+1 का होल स्क्वायर अपॉन
के, ठीक है, ये कंडीशन है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पर अगर हम बोल दें कि भाई साहब, अगर एग्जांपल में तुमसे पूछूं कि भाई तुम बताओ 2x² माइनस का 5x प्लस का 2 लैम्डा प्लस का 1 बराबर अगर 0 है, तो अगर तुमसे पूछ दे कि भाई साहब रूट्स जो है 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तुम बोलोगे b² अपॉन AC, लैम्डा का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? लैम्डा का वैल्यू। b² अपॉन AC यानी 2+3 का होल स्क्वायर आएगा, और नीचे आएगा 2 3 6। b² कितना हो जाएगा? बोलोगे 25 आएगा बाई AC, 2 × 2 लैम्डा प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 3 2 5 का स्क्वायर 25/6, इसे ही गया, यानी 4 लैम्डा कितना आ जाएगा? 4 लैम्डा प्लस का 2 बराबर आ जाएगा 6, यानी लैम्डा बराबर 4/4, यानी आंसर आ जाएगा 1। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो यहाँ से कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत है तो एक बार बोल दो। कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे चलो, अगर मैं बोल दूँ कि भाई साहब कि दूसरा है इसी में 2x² प्लस का 5x प्लस का 5x प्लस का 2 लैम्डा प्लस का 1 बराबर क्या है? 0। तो ऐसे कंडीशन में बोल दे कि इफ़ वन रूट, ठीक है, वन रूट इज k टाइम्स, ठीक है, टाइम्स टू अनदर, k टाइम्स नहीं बोल दो इसको, 3 टाइम्स बोल दो, 3 टाइम्स इज 3 टाइम्स टू अनदर, 3 गुना है दूसरे रूट का। तो ऐसे कंडीशन पर भाई साहब लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? तो मैंने बताया कि b² अपॉन AC लगाना बराबर क्या कर देना? k+1 का होल स्क्वायर कर देना, अपॉन में k कर देना, ठीक है, क्योंकि k गुना है। b² का वैल्यू हो जाएगा 25, AC का वैल्यू हो जाएगा 2 गुने कितना? 2 लैम्डा प्लस का 1 बराबर हो जाएगा k+1 यानी 3 + 1 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 25 बराबर 4 लैम्डा प्लस का 2 बराबर हो जाएगा 16 बराबर हो जाएगा 3 के, ठीक है। 25 दिया होता है मेरे भाई 75, ठीक है, बराबर 16 चौक 64 लैम्डा प्लस का 48, 16 दूना 32, ठीक है। इसको घटा लो, 75 में से 32 जाएगा भाई, बराबर 64 का लैम्डा आएगा। 75 में से 32 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 7 में से 3 जाएगा 4, बराबर 64 लैम्डा। बोलो कोई दिक्कत है? तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 43/64। बोलो भाई सब कोई दिक्कत? ठीक है, के गुना अगर कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। अच्छा, एक आता है कंडीशन भाई, एक कंडीशन ऐसा आता है कि अगर इफ़ वन रूट, ठीक है, वन रूट क्या हो? वन रूट इज nth पावर, ठीक है, टू अनदर, दूसरे रूट का क्या हो? nth पावर। तो ऐसे कंडीशन पर a × c की पावर n लगा देना, 1/n लगा देना, प्लस a की पावर n × c इसकी पावर 1/n + 1 लगा देना, प्लस का हो जाता है b बराबर हो जाता है 0। ये कंडीशन भी भाई सब याद रखना, ठीक है, ये कंडीशन भी याद रखना। चौथा कंडीशन पर आ जाओ भाई। चौथा कंडीशन क्या कहता है? अगर रूट्स प्रोपोर्शनल हो भाई सब, अगर a1x प्लस का b1y प्लस का c1, ठीक है, बराबर 0 है, और a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 है, और बोल दे कि भाई साहब इन दोनों का जो है रूट क्या है? प्रोपोर्शनल है, रूट आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे भाई साहब b1/b2 का होल स्क्वायर आएगा, बराबर रूट्स आर प्रोपोर्शनल है तो b1/b2 का होल स्क्वायर a1c1, ठीक है। देखो भाई साहब इसको मैं ठीक से लिख दूँ, b1/b2 का होल स्क्वायर आएगा, b1/b2 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा, तुम्हारे पास सही से नहीं लिखा रहा यार, देखो b1/b2 का होल स्क्वायर आएगा, b1/b2 का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर यार, b1/b2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर आ जाएगा a1c1/a2c2, ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगा, ठीक, समझ में आया? समझ में आ गई? चलो इस पर एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे
अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई साहब एक एग्जांपल से मैं बताऊँ कि अगर 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर अगर 0 है, ठीक है, और बोल दिया कि 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर क्या है 0 है, तो तुमसे पूछ दिया कि भाई साहब रूट्स आर क्या है, रूट्स आर प्रोपोर्शनल है, क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, तो बोले सब तुम बोलोगे b1/b2 का होल स्क्वायर होता है बराबर होता है a1c1 अपॉन a2c2। b1/b2 क्या होगा, 3/2 का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बराबर a1 का वैल्यू हो जाएगा 2 लैम्डा इंटू c1 का वैल्यू हो जाएगा 5 अपॉन a2 का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू c2 का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी मेरे कहने का मतलब है आएगा 9/4 बराबर 10 लैम्डा बराबर 3, यह हो जाएगा 9×3=27। ठीक है, इसको साइड कर लूँ मैं, इसको साइड करो, यहाँ आओ, इसको बढ़ाओ तो आ जाएगा 27, ठीक है, बाई 40 लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 27/40। बोलो कोई दिक्कत है भाई, 27/40, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। अगर भाई इतनी बात समझ में आ गई तो मुझे एक बात बता देना, ठीक है, एक बात बता दो, एक 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 कंडीशन और तुम्हें मुझे बताना है कि क्या है वो कंडीशन। वो कंडीशन है भाई कॉमन रूट का कंडीशन है, ठीक है, कॉमन रूट, ठीक है, कॉमन रूट्स, ठीक है भाई, कॉमन रूट्स का कंडीशन क्या है, कॉमन रूट्स का कंडीशन देखो ज़रा ध्यान से, ठीक है, कॉमन रूट्स का कंडीशन देखो। अगर भाई साहब बोल दे कि वन रूट कॉमन हो, पहला कंडीशन वन रूट कॉमन है, वन रूट कॉमन, ठीक है, एक रूट क्या है, कॉमन है। अगर तुमसे बोल दे कि a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0, दूसरा है a2x प्लस का b2y प्लस का है c2 बराबर 0, ठीक है, और तुमसे बोल दे कि भाई साहब एक रूट क्या है, कॉमन है, तो तुम क्या करना, a1c2 a2c1 माइनस का a2c1 का होल स्क्वायर कर देना, बराबर कर देना a1b2, ठीक है, a1b2, ठीक है, इधर से कर देना a2b1 माइनस का a2 माइनस का a2b1, ठीक है, और इनटू इधर से कर देना b2c1 b2c1, ठीक है, b2c1 माइनस का c2b1, ठीक है, c2b1, ये कंडीशन लगता है, ठीक है भाई, समझ में आया। अच्छा, तुमसे बोल दे कि भाई साहब बोथ रूट्स आर इक्वल, बोथ रूट्स आर इक्वल, दोनों के दोनों रूट क्या है, इक्वल है, बोथ रूट्स आर इक्वल, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पर तुम क्या करोगे, मेरे भाई a1/a2 होता है बराबर b1/b2 होता है बराबर c1/c2 होता है, ठीक है, ऐसे कंडीशन पर यही होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब इसका एग्जांपल थोड़ा सा मैं बता दूँ तुमको, ठीक है, एग्जांपल देखो, एग्जांपल है कि अगर इक्वेशन तुम्हारे पास गिवन है, एग्जांपल इक्वेशन गिवन है कि 2x² माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर है 0, ठीक है, और x² प्लस का 4x, ठीक है, और माइनस का 3 बराबर है 0। तुमसे पूछा है कि भाई साहब इसका वन रूट कॉमन है, ठीक है, वन कॉमन रूट, ठीक है, वन कॉमन रूट क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है, तो इसका वन कॉमन रूट फाइंड करना है, बताओ। तो तुम बोलोगे a1c1 होता है, a1c2 होता है, a1c2 क्या होगा, 3×2 = 6, ठीक है, माइनस का 6 माइनस का a2c1 हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करना होगा तुमको बराबर a1b2 ये है, ठीक है, तो 4×2 = 8 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का a2b1 क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 3, इसको गुना कर दो फिर +3, और इसमें हो जाएगा b2 क्या होगा ये, और c1 होगा ये 4, ठीक है, और माइनस का c2 ये है, b1 ये है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3×3 = 9, ठीक है, तो इसका आए कहीं कुछ गड़बड़ है का भाई, कुछ तो गड़बड़ है भाई। वन रूट कॉमन तो आ जाएगा तुम्हारे पास a1c2, नहीं 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 नहीं,
सवाल ही गलत लिखा गया भाई, सब सवाल ही गलत है। सवाल क्या दूं मैं तुम्हें, सवाल ही तो पकड़ में नहीं आ रहा भाई सवाल। अच्छा चलो, आगे मेरे पास बहुत सारा सवाल है, ठीक है, मैं करवाऊंगा, ठीक है, इस पे थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, इस पे रुक जाओ, ठीक। इससे पहले एक चीज़ और जान लो, ठीक है, इससे पहले क्या जान लो, एक चीज़ और जान लो, वो बोथ रूट्स आर इक्वल वाला जो सोल्यूशन होता है ना, एक मॉडुलस वाला कंडीशन, वो जान लो, ठीक है, मॉडुलस का कंडीशन, ठीक, मॉडुलस, मॉडुलस, मॉडुलस वाला कंडीशन, ठीक है, मॉडुलस, ठीक है। ये समझो भाई साहब, मॉडुलस वाला कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे लगता है। जब भाई साहब अगर बोलो कि एक्स स्क्वायर, जैसे मान लो कि एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस का 3 mod x प्लस का 2 बराबर अगर 0 है, ठीक है, माइनस का 3x प्लस का 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 3 mod x प्लस का 2 बराबर क्या है आपके पास 0। ऐसे कंडीशन पर आप क्या बोलोगे भाई साहब, इसके 4 रूट होंगे, देखो कैसे कैसे, अगर वैल्यूएबल है तो, अगर मॉड के अंदर वाली संख्या अगर 0 से बड़ी है तो मॉड को हटाने के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे, मॉड के अंदर वाली संख्या अगर 0 से छोटी है तो इसको हटाने के लिए माइनस का साइन लगाएंगे। अगर x बड़ा है 0 से तब के लिए हम बात कर रहे हैं, देखो क्या होगा, x बड़ा है 0 के लिए तो इसको x को हटाने के लिए प्लस का साइन लगाओ, लिखो एक्स स्क्वायर, प्लस साइन लगाओगे तो माइनस का 3x प्लस का आ जाएगा 2 बराबर 0, ठीक है। अच्छा, ऐसे कंडीशन पर अगर मैं बात करूँ कि भाई सब रुक जाए 1 मिनट भाई, हाँ जी, चलो, तो मैं बता रहा था आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर अगर 0 है, जब x ग्रेटर देन 0 है तब के लिए, तो जब इसको तुम वैल्यू निकालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का आ जाएगा 2x और माइनस का x प्लस का 2 बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। तो x इधर से अगर कॉमन लोगे तो x कॉमन लोगे तो x माइनस का 2 आएगा, माइनस का 1 कॉमन लोगे तो x माइनस का 2 बराबर आ जाएगा 0। यहाँ से आएगा x माइनस 2 और आएगा x माइनस का 1 बराबर 0। अच्छा, x बराबर आएगा 2 और x बराबर आएगा 1, क्या ये 0 से बड़ा है 2 और 1, तुम बोलो क्या, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अच्छा, x लेस देन 0 के लिए तुम क्या कर रहे होगे, x अगर लेस देन 0 है तब क्या करोगे, तो भाई साहब x अगर लेस देन 0 है तो तुम मोड को हटाने के लिए माइनस का साइन लगाओगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 2 बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ से अगर x कॉमन लोगे तो x प्लस का 2 आएगा, प्लस का 1 आएगा, तो x प्लस का 2 यहाँ पर आएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। ये किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, x लेस देन 0 के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ से आएगा x प्लस 1 और आएगा x प्लस का 2 बराबर 0, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पर आएगा x बराबर -1 और x बराबर -2, बोलो कोई दिक्कत। यहाँ पर -1 और -2 दोनों ही 0 से छोटा है, तो भाई साहब ये भी वैलिड है, यानी टोटली कहने का मतलब भाई साहब इसके 4 रूट्स हैं, 4 रूट्स, कितने हैं भाई साहब, 4 रूट्स हैं, ठीक है, 4 रूट है भाई इसमें, ठीक है, एक्स लेस देन 0 से इसमें 4 रूट है भाई, ठीक है। समझ में आई क्या मेरी बात, ठीक। तो ऐसे कंडीशन से निकाला जाता है मॉडुलस वाला कंडीशन, ठीक है भाई। अब देख लो थोड़ा सा ग्राफ के बारे में, यहाँ से भाई साहब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेता है, ठीक है। अच्छा, ग्राफ 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 के बारे में अगर बताऊँ, ठीक है, देखो अगर ये कोई ग्राफ है, ठीक है, ये, तो भाई साहब याद रखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ग्राफ ऊपर ऊपर जा रहा है ना, ठीक है, ऊपर ऊपर जा रहा है, ऐसे कंडीशन पर ऊपर ऊपर जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन पर भाई साहब एक्स जो होता है वो मिनिमम वैल्यू देता है, एक्स इज लेस देन 0, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू देता है, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए होता है माइनस का b/2 है, ठीक है, फॉर्मूला। अच्छा, अगर ये नीचे नीचे जाए तो मैक्सिमम वैल्यू देता है, हाँ उल्टा होता है भाई, ठीक है, तुम समझ रहे हो कि मैं आज जब सवाल थोड़ा सा बना रहा था ना इसके ऊपर, ठीक है, हालांकि मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं तुम्हारे लिए टाइप करके सवाल लेके आऊँ, लेकिन अगर तुम्हारा अगर सपोर्ट रहे तो भाई सब सपोर्ट भाई सब अच्छा खासा रहे तो मैं उसके लिए कर सकता हूँ। देखो एक ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है भाई, तो ये होता है एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है, वो नीचे नीचे खुलता है, इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू देता है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू देता है, और ये जो वैल्यू होता है मैक्सिमम वैल्यू वो b/2 होता है, ठीक है। एक होता है माइनस का b/2 है, एक होता है प्लस का b/2 है। कब, जब x इज ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमम वैल्यू देगा, जब x इज लेस देन 0 हो तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है भाई। ये ग्राफ का कंडीशन है, ऐसा पूछ लेता है कि भाई फाइंड द मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, तो याद रखना मिनिमम वैल्यू के लिए b/2 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू के लिए माइनस का b/2 आएगा, ठीक है भाई, समझ में आया, कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है।
तो यहाँ तक भाई साहब आपका पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। कंडीशन तो खत्म कर दिया मैंने, पूरा का पूरा ग्राफ सब बता दिया मैंने, ठीक है। और दूसरी बात, अब चलते कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस पे, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, कहा गया जी मेरा फोन चलो ठीक है। तो मैं तुमको क्या करा दूंगा, क्वेश्चन करा दूंगा भाई, ठीक है। देखो मेरे पास क्वेश्चन है भाई सब बहुत सारे, ठीक है। और अभी मैं तुमको क्वेश्चन करा ही दूंगा, रुक जाओ। देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास है भाई साहब, यदि इफ कंडीशन है, अगर वन रूट गिवन है तुमको, वन रूट गिवन है 1 + i, ठीक है, 1 + i, ठीक है। तो x² माइनस का ax प्लस का b में बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। तो इसमें तुमको बताना है a और b का मान क्या होगा, a और b का वैल्यू क्या होगा, तुमको निकाल के बताना है। एक रूट अगर 1 + i हो, एक रूट अगर 1 + i हो, तो ऐसे कंडीशन पर तुमको क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है भाई, ठीक है। इसका क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो तुम इसका वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ। मैंने बताया कि भाई साहब x² माइनस का होता है, देखो इससे पहले मैं तुमको बता दूं, मैंने अभी जस्ट बताया क्या है कि भाई साहब अगर एक मूल अल्फा का वैल्यू अगर 1 + i गिवन है, तो बीटा का वैल्यू खुद हो जाएगा 1 - का i, क्योंकि इमेजनरी साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मेरे भाई याद रखना, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा होता है कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है, यही कंडीशन होता है। तो सेटिस्फाई करा दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यानी 1 + i प्लस 1 - का i इंटू एक्स प्लस का 1 + i इंटू 1 क्या हो जाएगा i, बराबर हो जाता है 0, ठीक है। तो x² माइनस से ही माइनस कट जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा और प्लस का 1² माइनस i² माइनस i² होता है 1 और 1 हो जाता है 2, -1 हो जाता है, ठीक है, बराबर 2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई साहब आपके पास आंसर, तो तुम बोलोगे अरे भाई यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा ए का वैल्यू क्या आएगा, ए का वैल्यू क्या आएगा, ए का वैल्यू आएगा भाई साहब 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर देखो खेल गया भाई साहब, ए ये दी दिया है, ए यहाँ नहीं है, ए यहाँ दिया है बी की जगह, ए का वैल्यू हो जाएगा 2 और बी का वैल्यू हो जाएगा 2, यहाँ से आपका ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है भाई। ये सवाल हुआ, ठीक है। अच्छा दूसरा सवाल आप देख लो। अच्छा ये पॉलिटेक्निक वाले भाई साहब आप सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, याद रखना। चलो आगे चलते हैं। चलो देखो ये क्या है भाई साहब, एक का सवाल है आपके पास कि x² माइनस का x प्लस का 2 बराबर अगर 0 है, ठीक है। और अगर बोल दिया कि एक वन रूट जो है, हाँ रूट जो है -5 टाइम्स, ठीक है, -5 टाइम्स टू अनदर है, टू अनदर रूट, ठीक है, टू अनदर रूट। तो तुमको बताना है भाई साहब कि इसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। एक मूल जो है x² माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स में, ठीक है, -5 टाइम्स टू अनदर है, ठीक है, 5 गुना है दूसरे के। तो तुम बताओ इसका दूसरा इक्वेशन क्या होगा। अगर भाई बताओ, अगर इसका इक्वेशन, इसका जो मूल है वो अल्फ़ा है और इसका मूल बीटा है, ठीक है, अल्फ़ा है बीटा है, तो भाई साहब तुमसे पूछ रहा है कि -5 गुना ज़्यादा हो, यानी कि अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा नहीं है, -5 अल्फ़ा है। तो मैंने बताया अब वो बीटा है वो -5 बीटा है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन पर मैंने बताया कि -5 अल्फ़ा को तुम क्या कर लो, एज्यूम कर लो एक्स के जगह तुम अल्फ़ा को कैलकुलेट कर लो 5/x आएगा यानी अल्फ़ा, और इस अल्फ़ा को क्या कर लो, एक्स से रिप्लेस कर लो, -5/x कर दो, जहाँ जहाँ एक्स है वो -5x रख दो। एक्स का वैल्यू कितना है, -5x अपॉन का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का एक्स का वैल्यू -5x आ जाएगा और प्लस का 2 बराबर आ जाएगा 0। यहाँ से आ जाएगा आ जाएगा प्लस का 25 अपॉन x², ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 5 अपॉन x प्लस का 2 बराबर आ जाएगा 0। एलसीएम लोगे तो आएगा 25 प्लस का 5x प्लस का 2x² बराबर आ जाएगा 0, यानी जो इक्वेशन आएगा 2x² प्लस 5x प्लस का 25 बराबर आ जाएगा 0। बोलो कोई दिक्कत है, बना लोगे ना भाई सब सवाल ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो दूसरा सवाल देखते हैं भाई। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल ये है कि भाई साहब 2x², ठीक है, माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0, ठीक है, -5 है, ठीक है भाई साहब, -5 है,
ठीक है, माइनस का 5 बराबर है 0, ठीक है। और तुमसे पूछा है कि भाई साहब उसका इक्वेशन निकालना है जिसका मूल 5/अल्फा और 5/बीटा हो, इसका इक्वेशन निकालना है, इस रूट्स का इक्वेशन निकालना है। तो मैंने बताया कि जब भी ऐसा गिवन है तो 5/अल्फा को क्या मान लो, x मान लो, और यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लो, x अल्फ़ा का वैल्यू, और इस अल्फ़ा को x के बराबर रिप्लेस कर दो 5/x, जहाँ जहाँ x है उसका वैल्यू रख दो, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 5/x का होल स्क्वायर कर लो, माइनस का 3 इंटू एक्स का वैल्यू 5 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर हो जाएगा 0, 2 इंटू हो जाएगा 25/x², माइनस का 15/x आ जाएगा, और माइनस का 5 बराबर आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 50x² माइनस का 15x, सॉरी एलसीएम ले लो, लेते चलो भाई सब, ठीक है। ये हो जाएगा 50, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, 50 आ जाएगा, ठीक है, 50 माइनस का 15x आ जाएगा, और माइनस का 5x² आ जाएगा, ठीक है भाई। ये आ जाएगा, माइनस से गुना करा लो, 5x² प्लस का 15x आ जाएगा, और माइनस का 50 बराबर आ जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा x², ठीक है। यहाँ देखो x² प्लस का आ जाएगा 3x, और माइनस का 10 बराबर 0, ये हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है भाई। समझ में आया, क्या बात समझ में आई भाई, आगे ना। अच्छा, ये बताओ, ये सवाल बताओ, अगर तुम्हारे पास गिवन है ax² प्लस का bx प्लस का c, ठीक है, प्लस का c बराबर है 0, तुमको वो मूल बताना है, वो उसका आंसर बताना है। नहीं, ए नहीं है भाई साहब, अल्फ़ा है, ठीक है, क्या है, अल्फ़ा है, ठीक है, अल्फ़ा है, +1 है, ठीक है, और इसकी पावर 4 है, और बीटा है +1 है, और इसकी पावर 4 है, इसका वैल्यू तुमको बताना है, बताओ। तो भाई साहब जब भी ऐसा हो तो नीचे वाला संख्या गुना हो जाता है, पावर ऊपर ऐड हो जाए, पावर एक जगह आ जाएगा। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, प्लस का अल्फ़ा आ जाएगा, प्लस का बीटा आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, भाई साहब कहीं गड़बड़ तो नहीं होगा ना भाई, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा +1, ठीक है भाई। अच्छा, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस का b/a, ठीक है, माइनस का b/a, और प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा c/a ना यार, ax, अच्छा ये c नहीं है, ये b है भाई, देखो यहाँ c नहीं है, यहाँ b है, ठीक है, यहाँ c है, ठीक है, c नहीं है, क्या है, b है, बराबर 0। अल्फ़ा बीटा होता है c/a, यानी कि b/a, अल्फ़ा बीटा होता है माइनस का b/a, माइनस का b/a, प्लस का 1 की पावर क्या आ जाएगा 4, इससे ये गया 1 की पावर 4 कितना आ जाएगा 1, बोलो आंसर सही है, एक आएगा आंसर, सही है भाई। चलो आगे चलते हैं और आगे देखते, देखो भाई साहब मैंने बोला था ना कैसा आ जाएगा सवाल, a/b-c(x²) है, ठीक है, प्लस b/c-a x है, प्लस का c/a-b बराबर क्या है 0। तो तुमको बताना है भाई साहब, यदि इसका एक मूल 1√1 गिवन है तो तुमको अनदर रूट, दूसरा रूट बताना है। भाई साहब तुम देख लो, इसको गुना करोगे तो आएगा ab माइनस का ac, जोड़ना है -bc माइनस का ab, ठीक है, प्लस का ac माइनस का bc, ये bc से ये bc गया, ये प्लस ac से माइनस ac गया, ये माइनस ab से ab गया, यानी 0, यानी कि अगर एक मूल 1 है तो दूसरा मूल होगा c/a, तो c/a माइनस का b अपॉन आएगा a इंटू बी माइनस का सी, बोलो ये राइट आंसर होगा इसका, ठीक है भाई, समझ में आया। आगे चलते हैं, आगे। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया आपको, और मैं क्या बताऊँ भाई साहब, चलो ये वाला सवाल कर लो भाई साहब, लास्ट सवाल, ठीक है, ये सवाल कर लो, 6x² माइनस का 5x प्लस का m² माइनस का m बराबर अगर 0 है, और पूछ रहा है कि रूट्स आर रेसिप्रोकल, रूट्स आर क्या है, रेसिप्रोकल है, रूट्स आर रेसिप्रोकल, तब तुमको बताना है m का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने बोला कि भाई साहब a बराबर c होता है, तब जाके एक कंडीशन लगता है रूट्स आर रेसिप्रोकल होता है कि नहीं, यानी 6 बराबर m² माइनस का m होगा, यानी m² माइनस का m माइनस का 6 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है, यही ना होगा भाई। तो यहाँ से करोगे m² माइनस का 3m
प्लस का 2m माइनस का 6 बराबर आ जाएगा 0। m कॉमन लोगे तो m माइनस का 3, ठीक है, ये होगा m, ठीक है। m कॉमन लोगे माइनस का प्लस का 2 कॉमन लोगे तो m माइनस का 3 आएगा, बोलो बराबर 0 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास एगो m प्लस का 2 और एगो आ जाएगा m माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा m बराबर -2 और प्लस का 3, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है भाई। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है भाई साहब, मेरे पास टाइप करने का समय नहीं है और समय के साथ साथ मेरे लैपटॉप में उतना सारा ये नहीं है, ठीक है, फैसिलिटी नहीं है कि मैं उस टाइप का टाइप कर सकूँ। जितना होता है मैं वो करता हूँ आपके लिए, देख रहे हो भाई साहब, ठीक है। तो एक बार मुझे बताना कमेंट करके भाई साहब लास्ट तक कौन कौन बने रहे हैं, ठीक है भाई साहब। क्योंकि भाई साहब मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ साथ सारा का सारा पूरा का पूरा निचोड़ बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है भाई। अब तुम जाके कहीं से भी सवाल उठाओ, एक भी सवाल अगर छूट जाए मुझे कमेंट करना भाई साहब कि हाँ सवाल नहीं बन रहा है, ठीक है, अगर तुम जद्दोजहद से पढ़े हुए, ठीक है। और भाई साहब हाँ लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि तुम उस सभी चीज़ों से बचो। कौन चीज़ से? कि भाई साहब जब तुम क्या बोलते हैं उसको, छोटे मोटे वीडियो को लेकर जो लॉन्ग 3 घंटा 4 घंटा का वीडियो बना रहे हैं ना, उनसे बचो, ठीक है, क्योंकि वो टाइम तुम्हारा किल कर रहा है, ठीक है। सिलेक्शन कोई और ले जाएगा भाई साहब। AATC वालों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, देखा हूँ मैंने बहुत सारे। आखिरकार वो बात करते हैं पेड कोर्स का, ये बात करेंगे भाई साहब ATC में पेमेंट कितना मिलता है, ATC में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। मेरे भाई हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई साहब उन सभी से दूर रहा करो, ठीक है। आपका समय बहुत कीमती है भाई, अपने समय को उस समय में लगाओ, ठीक है। एक अच्छी चीज़ सीखने में लगाओ कि जिससे आपको सीखने के लिए मिले, ठीक है भाई साहब। वो कुछ नहीं करेंगे लास्ट में, वो भी भाई साहब फ्री कोर्स ही लेके आएंगे लास्ट में, कब? जब एग्ज़ाम का 10 दिन बचेगा ना तब, ठीक है, जो कि मैं पहले से आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है भाई, सब प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, जितना हो सके उतना करा रहा हूँ, ठीक है भाई। अगर तुमको लग रहा है अभी भी अगर कुछ दिक्कत है भाई साहब तो तुम मुझे कमेंट करना, मैं ऐसे ही करते आपके लिए एक फिजिक्स का लेक्चर बनाऊंगा भाई साहब। थर्मोडायनेमिक्स एक नया लेक्चर होगा, ठीक है, लास्ट जो जो नया अगला जो लेक्चर रहेगा, ठीक है, वो भी 1 शॉट ही रहेगा, ठीक है। किस पे रहेगा तो तुम बोलो, उस पर थर्मोडायनेमिक्स पे, ठीक है। दूसरा अगर मैथ का बात करूँ तो बाइनोमियल थ्योरम में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है भाई साहब। बाइनोमियल थ्योरम नहीं तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि भाई साहब ATC में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारा भर भर गया है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रॉपर्टी तो भाई साहब पूछो मत, ठीक है। प्रॉपर्टी ऐसे बहुत सारा है, ठीक है भाई। तो भाई साहब एक बात याद रखना, जब भी अब किसी को भाई साहब PDF का ज़रूरत हो ना तो एक बार यूट्यूब के जाना, ठीक है, यूट्यूब का अबाउट सेक्शन पे, ठीक है, किस पे जाना, अबाउट सेक्शन में। उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, आपको 100 सारा का सारा PDF मिल जाएगा भाई साहब। एक एक सवाल मैंने बता दिया आपको, एग्जाम्पल के साथ बता दिया, अगर आप सब बता दिया, ठीक है भाई साहब। इतना विश्वास है कि भाई साहब इतना में भाई साहब बेनिफिशियल, इतना भाई साहब पेड क्लास में नहीं देगा कोई, से बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई साहब क्या करना है, एक बार सब्सक्राइबर तो थोड़ा सा बढ़वा लो यार, ठीक है, शर्म करो, ठीक है। इतना सारा मेहनत कर, इतना गर्मी में भाई साहब, समझ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। ऊपर से ऊपर देख रहे हो, कभी दिखवाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। कितने सारे मतलब कबाड़ जैसा घर है मेरा, ठीक है। फिर भी भाई साहब चलो कुछ ना कुछ तो आप सभी के लिए कर ही रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, ठीक है भाई साहब। आज के लिए बस इतना ही, चलता हूँ, तब तक के लिए भाई साहब क्या करना, आप सभी प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। देखो भाई साहब 45 स्लाइड हो चुके हैं और 45 स्लाइड के लिए भाई साहब सोच रहे हो क्या क्या करना पड़ता है भाई, समझ रहे हो ना? या देखो इतने सारे स्लाइड हो चुके हैं भाई, ठीक है। तो भाई साहब एक बार याद रखना कि भाई साहब अगर भाई आपका मेहनत कर रहे हैं तो एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि भाई साहब क्लास कैसी लगी, ठीक है, और क्या चीज़ का आपको ज़रूरत है, आप मुझे एक बार ज़रूर बताना। तब तक के लिए मेरे भाई चलता हूँ, आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद भाई साहब, ठीक है।